गाइज आज की क्लास में हम लोग नरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। नमस्ते आप सभी को, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो, नरेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्री के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है वो आज की क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। नरेशन पे बेस्ड एरर आपसे पूछी जा सकती है। नरेशन एक आधा क्वेश्चन में प्री में भी आने लगा है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। इस एक क्लास में आपको बेसिक आइडिया पूरा लग जाएगा कि कैसे नरेशन को हमें चेंज करना है, नरेशन होता क्या है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी आपको इस क्लास में पूरी हेल्प मिलेगी, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आवाज़ का इशू होगा, थोड़ी सी आवाज़ अभी और तेज आएगी। जितनी भी अगर थोड़ी बहुत आवाज़ अगर स्लो हो रही थी, लाइक स्टार्टिंग में ही कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो आप क्लास को देखने के बाद भी लाइक कर सकते हो, ठीक है। ओके, अभी साउंड स्लो है, अभी ठीक हो जाएगा। एक सेकंड का थोड़ा सा वेट करना था। चलो, तो नरेशन के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। आज हम लोग नरेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नरेशन की चीज़ें आपको जो भी प्री लेवल है या फिर मेंस लेवल है, दोनों आपको समझ में आ जाएगा। कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या कुछ पूछा जाता है, सब कुछ एक ही क्लास में सम अप होकर के आपको मिलने वाला है, ठीक है। ओके, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले अगर आप यूज़ करते हो मोबाइल फ़ोन तो माई पाठशाला ऐप है, अभी प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मॉक माई पाठशाला करके ऐप है, उस पर मॉक दे सकते हो, आपको फ्री अवेलेबल होते हैं, 2 बार वीक में अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। और बाकी आपको यहाँ पर वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के बीच में, ग्रुप्स में, जहाँ पर भी आप शेयर कर सको। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वैसे ही पढ़ाते रहेंगे अच्छे से, मज़े से, और आपको मज़े भी आने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास चलो स्टार्ट करते हैं। नरेशन, तो नरेशन के बारे में थोड़ा सा आप समझो पहले कि नरेशन होता क्या है, ठीक है। देखो, नरेशन मतलब क्या है कि जैसे आप लोग जब छोटे थे तो आपको दादाजी स्टोरी सुनाते थे, स्टोरी नरेट करते थे। नरेट का मतलब क्या होता है, बताना। कोई भी चीज़ जो मेरे पास है या जो मुझे पता चले, मैं किसी और को बताऊंगा, तो सेम चीज़ को जब मैं किसी को दूसरे को बताऊंगा तो उसको बोलते हैं नरेट करना। देखो, उसमें अगर मैंने मिर्च मसाला अपनी तरफ से नहीं लगाया तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं नरेशन, ठीक है। नरेशन मतलब कि जो भी चीज़ मैंने किसी से सुनी उसको दूसरे को हूबहू सेम सेंस में बताना। अब सेम सेंस में बताने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि जो भी उसने बोला, जैसे कि राम ने बोला कि मैं राजा हूँ, तो मैं ये बात किसी और को क्या कैसे बताऊंगा कि राम ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में जाकर के बोलूंगा कि मैं राजा हूँ, ये उसने बोला था। किसने बोला था, मैं बोलूंगा राम ने क्या बोला कि मैं राजा हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में ऐसे करके मैं बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा कि मैं राजा हूँ, ऐसे बोला उसने, ठीक है। तो ये सेंस जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट नरेशन। जो भी उसने बोला हूबहू सेम टू सेम मैंने बोला, कैसे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में। एक इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है कि आप बोलो यहाँ पर इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात है उसको आप बोल दो। उसको बात को कैसे बोलोगे कि राम ने बोला कि वो राजा है या फिर था। अगर आप उस चीज को तुरंत जाकर के बोलोगे तो आप बताओगे कि वो राजा है, ऐसा उसने बोला है, तो वहां पर आप प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे, ठीक है। और अगर आप उसको थोड़ा सा बाद में जाकर के बताओगे, थोड़ा टाइम लेकर के बाद में किसी को बताया, आपने 1-2 साल बाद बताया कि उसने ऐसा कहा था कि वो राजा है या वो राजा था, तो आपको हर चीज देखोगे कि पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप नरेशन को भी यूज करते हो। तो नरेशन में 2 चीजें होती हैं, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, यहां पर आती है वर्ब। ये क्या डिफाइन करती है कि जो बात आपने सुनी है उसको आप अभी तुरंत किसी को बताने जा रहे हो, या फिर आपने कितने समय बाद बताई, या फिर कोई फ्यूचर में होने वाली बात को भी आप बताओगे। अब बच्चे सोचते हैं फ्यूचर में कैसे कोई बात को बताएगा, तो देखो भाई, ऐसा होता है जैसे कि आप गए, आपने अपने छोटे भाई की शिकायत करी मम्मी से, लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि मम्मी यही बोलेंगी कि जो छोटा भाई है वो हमेशा सही होता है, तो आप क्या बोलोगे कि मॉम विल से, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में, कि ही इज ऑलवेज राइट। तो ये आप कैसे बोलोगे, आपको पहले से ही पता है कि वो यही बोलने वाली है। तो इस तरह से आप फ्यूचर में भी नरेशन का यूज करते हो, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में यूज होता है, पास्ट में आपको पता है कैसे यूज करोगे, प्रेजेंट में भी आप समझ सकते हो कि प्रेजेंट में कैसे यूज करने वाले हो। प्रेजेंट में आप बोलोगे जो जैसा जिसने बोला है, सेम टेंस सेम वर्ब यूज करते हुए हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिक चीजें आपको समझ में आई यहाँ तक। आई होप कि यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं। इसके आगे देखो, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये चीजें अगर आपको पता चली। रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, आपकी यहाँ पर जो भी टेंस बताती है वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें देखो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें आता है से या सेज या फिर सेड या फिर सेड टू, ठीक है। क्या क्या चीजें यूज होती हैं, या तो से होता है या सेड होता है
या सेज टू या सेड टू, कुछ इस तरह की चीजें मिलती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो से होता है ये अनचेंज रहता है, ये आपको पता है। जो सेड है ये भी अनचेंज रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी सेंटेंस होगा तो से या जो सेड होगा वो अनचेंज रहेगा, लेकिन सेज टू को आप चाहो तो टेल में भी चेंज कर सकते हो या टेल्स में चेंज कर सकते हो, सेड टू को आप टोल्ड में चेंज कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप चाहो तो इनको सेम वे में भी रख सकते हो। आप सेड टू का भी यूज कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेज टू का भी यूज कर सकते हो, चेंज नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इनको चेंज भी किया जा सकता है और रिमेन अनचेंज भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन बेसिक पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, इन पे बेस्ड एरर आपको मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो सेड टू है इसको टेल या टोल्ड में जब हम चेंज करते हैं तो इसके साथ एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इसके साथ एक ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेड टू के साथ भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। एक ऑब्जेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक आप टू का यूज नहीं करते हो। तो यहाँ पर जब इसको चेंज करोगे तो इसमें भी आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो ये ऑब्जेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, अगर टोल्ड लिखा है तो टोल्ड के आगे डायरेक्टली दैट नहीं आएगा, टोल्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ चीजें जो नरेशन के अंदर होती हैं उनको हम लोग क्या है, कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम चेंज कर देते हैं। जैसे दिस को किस में कन्वर्ट करते हैं, दैट में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में। देखो एगो आता है, इसको याद रखना है, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, बिफोर में, ठीक है। टुमारो को करते हैं नेक्स्ट डे में, टुडे को करते हैं दैट डे में, टुनाइट को करते हैं दैट नाइट में, इट को चेंज करते हैं दैट में, और हेयर को चेंज करते हैं देयर में, ठीक है। लास्ट को चेंज करते हैं द प्रीवियस में, लास्ट को चेंज किया जाता है प्रीवियस में, और यस्टरडे को हम लोग चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में, ठीक है। इस तरह से हम लोग कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं। टोनाइट आपका बचा है, इसको दैट नाइट में चेंज करते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको इट यूज होता है तो उसको आपको दैट में चेंज करना होगा, ठीक है। इट है तो दैट में, टोनाइट तो दैट नाइट, टुडे तो दैट डे, नाउ का देन, लास्ट का द प्रीवियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। लास्ट को द प्रीवियस ये आपको मिलेगा, और इसको आपको देखना है, लास्ट को आपको द प्रीवियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जब भी आप इन चीजों को भूलो, आपको इस पीडीएफ को क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में कुछ और चीजें देखो। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर टेंस में होती है, देखो प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में, जैसे फ्यूचर टेंस का मैंने एग्जांपल दिया कि मॉम विल से, मॉम क्या कहेंगी आपको पहले से ही पता है, तो विल से अगर ऐसा यूज होता है तो उसके अंदर में जो भी इन्वर्टेड कॉमास में जो भी आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसका हम लोग टेंस या वर्ब चेंज नहीं करते हैं। इसी तरह से अगर कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या वर्ब चेंज नहीं करते हैं। अब प्रेजेंट का मतलब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ सेज होगा, तो सेज नहीं, अगर वहां पर हैज सेड भी लिखा है तो ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका प्रेजेंट में है, और ये भी अगर प्रेजेंट में है तो इसके बाद भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड जो स्पीच है, उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, उसका टेंस या वर्ब चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैसा है, प्रेजेंट में है। अगर ये प्रेजेंट में है तो अंदर जो भी चीजें हैं उसको हम लोग अनचेंज छोड़ते हैं। जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है, जो भी रिपोर्टेड स्पीच है, उसको क्या करेंगे, नॉट चेंज, उसको चेंज नहीं करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। इसके आगे अगर वर्ब जो है वो रिपोर्टेड स्पीच की कैसी है, पास्ट टेंस में है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो फिर क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं करेस्पॉन्डिंग पास्ट के फॉर्म में, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पास्ट के फॉर्म में चेंज करते हैं। अब इसका मैं अभी आपको एक्सप्लोर करके ये चीज़ें बताऊंगा। थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है कि चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच कुछ इस टाइप की है, रिपोर्टेड स्पीच किस टाइप की है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ईडियम या फ्रेज है, या फिर हैबिचुअल एक्शन है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इन चीज़ों को हम वैसे भी चेंज नहीं करते हैं, चाहे वो पास्ट टेंस में हो या किसी भी टेंस में हो, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी, यूनिवर्सल ट्रूथ मिल गया, ईडियम फ्रेज मिल गया, हिस्टोरिकल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन मिला, तो इसको चेंज नहीं करते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको इसको ध्यान रखना है, ये ऐसी चीज़ है, ठीक है। अब चेंज कैसे करते हैं वो भी आप समझ लो। ये आपने टेबल बेसिकली पढ़ी होगी, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, तो इसको ऐसे याद रखने के बजाय आप सिंपल तरीके से भी याद रखते हो कि अगर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में चाहे वो इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट हो, प्रेजेंट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट में।
प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह से पास्ट में अगर चीजें हैं तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, अगर पास्ट इंडेफिनिट में है, अगर सिंपल पास्ट में है तो उसको सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर पास्ट परफेक्ट में है तो नो चेंज चला जाता है, परफेक्ट में जाने के बाद वो चीजें परफेक्ट हो जाती हैं, फिर उसमें हम लोग फर्दर चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चले जाते हैं, फिर से परफेक्ट हो गया, अब हम चीजों को चेंज नहीं करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हैड के साथ क्या आता है, बीन आता है, हैड के साथ बीन आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। बीन आपका यूज होता है कहां पर, जब हम नरेशन करते हैं। इसमें कुछ बच्चों को लगता है बीइंग आएगा, बीइंग यूज होता है वॉइस में कॉन्टिन्यूअस के सेंस में, ठीक है। वॉइस हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, एक ही बार में चीजों को समझेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि जब भी परफेक्ट का सेंस आएगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाओगे तो हैड के साथ बीन आता है, बीइंग नहीं आता, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर आपका पास्ट परफेक्ट में है तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट को नो चेंज रखते हैं, ठीक है। तो ये रूल है बेसिक सा, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके चलो, सब कुछ आप लोगों को पता है बेसिक चीजें, तो हम लोग थोड़ा सा और आगे स्पीड अप करेंगे और चीजों को समझेंगे, ठीक है। देखो विल सेल, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब चेंज होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। आपको विल या सेल मिलेगा, अगर विल आपको मिलता है आई के साथ जैसे मिलेगा सेल, और आई अगर आपका चेंज होता है किसमें, ही में या सी में, तो उसके ही अकॉर्डिंग आपका सेल चेंज हो जाएगा किसमें, विल में, और पास्ट में अगर जाएगा तो ये हो जाएगा वुड। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर विल या सेल है वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, और जो वुड शुड होगा वो जो नया सब्जेक्ट उसको मिलेगा, जो नया प्रोनाउन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ना कि अगर यहाँ सेल है तो शुड हो, ये जरूरी नहीं है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद मस्ट चेंज हो जाता है किसमें, हैड टू, वुड हैव टू या हैव टू में, ठीक है। तो ये मस्ट के कुछ रूल हैं, इसके पे अभी हम लोग एरर करेंगे। इसके आगे क्या है, नीड नॉट। देखो नीड नॉट यूज होता है एग्जाम में, नीड नॉट को हम लोग चेंज करते हैं डिड नॉट हैव टू या वुड नॉट हैव टू। अगर पास्ट में है तो डिड नॉट हैव टू, और अगर फ्यूचर में है तो वुड नॉट हैव टू, ठीक है। इसके बाद कुछ और चेंजेस होते हैं। अगर आपको यस या नो मिलता है, यस या नो मिलता है क्वेश्चन में, यस के आगे एक्सक्लेमेशन होगा, तो आप क्या बोलोगे, यस को हम लोग बोलते हैं आंसर्ड इन अफर्मेटिव, और नो को बोलते हैं आंसर्ड इन नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह से अगर डियर, डार्लिंग या माय बिलव्ड, इस तरह से कुछ अगर लव शो करते हुए वर्ड्स मिलेंगे तो आप उनको अफेक्शनेटली या लविंगली में चेंज करते हो। और अगर हेंस मिलता है तो आप उसको चेंज करते हो देंस में, अगर 10 मिलता है तो उसको आप चेंज करते हो सो में, ठीक है। 10 चेंज हो जाता है सो में, हेंस चेंज होता है देंस में, ठीक है। तो ये भी बेसिक आपको चीजें याद रखनी है। इसके आगे अब देखो, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है प्रोनाउन को चेंज करने में। आप लोग बहुत सारे रूल याद रखते हो, एस ओ एन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये बहुत सारे रूल रहते हैं, इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक सी एक चीज बताता हूँ, उसको आप याद रखोगे तो आप चीजों को बहुत आसानी से समझ पाओगे। आप जो भी चीजें हो रही है ना, उसको सिर्फ पढ़ो ही नहीं, उसको थोड़ा सा इमेजिन भी करो। कैसे इमेजिन करोगे, देखो, सी सेड टू मी। अब यहाँ पर दो पर्सन्स आपको इमेजिन करने हैं, एक है ये सी, ठीक है, और एक है ये मी, ठीक है। अब इसने क्या कहा, इस सी ने बोला है, इस सी ने बोल रही है, ये क्या बोल रही है इसने, आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग, ठीक है। तो इसने बोला कि ये कैसी है, राइट है, और किसको बोला रॉन्ग, मी, यानी कि मुझे क्या बोला है कि मैं गलत हूं, यू आर रॉन्ग, इसने मुझे बोला है, और मुझे बोला है, ये कैसे पता चला, मी को बोला है, ठीक है। तो अब ये बोल रही है कि ये राइट है और मैं गलत हूं, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसका करेक्शन। अब देखो यहां से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। इस एक्सरसाइज को अब आपको यहां से करना स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, क्या आंसर होना चाहिए, एक मैं आपको तरीका बता रहा हूं। क्या तरीका बता रहा हूं, आप चीजों को थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो, जो भी चीजें आपको बोली जा रही हैं, जो भी जैसे लिखा हुआ है, उस चीज को आप इमेजिन करोगे, बहुत ईजिली आपका आंसर आएगा। किसी भी रूल को याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आई एम राइट, ये आई किसके लिए आया, जो कह रहा होगा सी के लिए, तो सी को आई के अकॉर्डिंग जब हम चेंज करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, सी ही हो जाएगा, ठीक है। वो उसने बोला सी सेड टू मी दैट सी, अब यहां पर वो है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन ही है तो सी ही आ जाएगा। एम को चेंज कर देंगे पास्ट में, बट यू, अब यू किसके लिए यूज किया उसने, उसके सामने कौन खड़ा था, वो उसने उंगली उठाई किसके ऊपर, यू के ऊपर, और यहां पर खड़ा कौन था, मैं, तो मेरे लिए क्या आ जाएगा। अब यहां पर सब्जेक्ट का चेंज करेंगे तो हम लोग बोलेंगे आई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सी सेड टू मी, या फिर इसको करेंगे सी टोल्ड मी दैट सी आई एम राइट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी वॉज राइट, और यू आर रॉन्ग, तो यहां पे क्या हो जाएंगे, आई वॉज रॉन्ग, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सभी को। सी टोल्ड मी दैट, आई को कन्वर्ट करेंगे किससे अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये कैसा हो जाएगा,
आई एम राइट की जगह पे हो जाएगा सी वॉज राइट, बट यू और रॉन्ग की वजह पे यू किसके लिए यूज हुआ है, मी के लिए, मेरे लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, बट आई वॉज रॉन्ग। बात समझ में आई? बेसिक सी चीज है, सी टोल्ड मी दैट सी वॉज राइट बट आई वॉज रॉन्ग। बेसिक चीज है, सभी को आई होप समझ में आया होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर सभी को समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, यू सेड टू मी ही इज हैंडसम। तुमने मुझे क्या कहा कि वो हैंडसम है। अब देखो जो ही है ना, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है मतलब हम किसी और की तरफ उंगली उठा रहे हैं। आप दो लोग बात कर रहे हो, लेकिन बात किसके बारे में कर रहे हो, एक तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। ये क्या है कि ही इज हैंडसम। आप एक दूसरे को नहीं बोल रहे हो, यू नहीं बोल रहे हो, आई नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो ही, मतलब किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो। अगर आप थर्ड पर्सन की बात करोगे, अगर आप थर्ड पर्सन की बात करते हो, तो थर्ड पर्सन के लिए हम लोग प्रोनाउन नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि ही तब भी ही था और अभी भी वो ही रहेगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, यू सेड टू मी, तो ये हो जाएगा यू टोल्ड मी दैट ही इज हैंडसम। तो ये ही जो होता है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। इज की जगह पे आप क्या कर दोगे, वॉज। तो यू टोल्ड मी दैट ही वॉज हैंडसम। बात समझ में आ रही, यू टोल्ड मी दैट ही वॉज हैंडसम। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। प्रशांत राव, प्रिया गुप्ता, फरहान नईम, बिल्कुल करेक्ट, आप चीजों को समझ पा रहे हो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पे आ जाओगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देना है, दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। थर्ड क्वेश्चन का सभी लोगों को आंसर देना है, दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। क्या आंसर होना चाहिए थर्ड क्वेश्चन के लिए? मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। चलो सभी को आंसर करना है, दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा भाई? थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम हवा के बिना नहीं रह सकते। तो ये कैसे उसने बात बोल दी, क्या किया उसने, यूनिवर्सल ट्रूथ दे दिया क्या? बिल्कुल करेक्ट है, इसने यूनिवर्सल ट्रूथ दे दिया। वो हवा के बिना नहीं रह सकते, तो क्या हम हवा के बिना रह सकते हैं क्या? सिर्फ पानी पी करके रह लोगे? नहीं भाई, गर्मियां हैं तो पानी तो पिएंगे ही, साथ ही साथ एयर भी लेंगे। एयर के बिना नहीं रह सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दे इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको दे जिन लोगों ने चेंज कर दिया है जल्दी जल्दी में, उन लोगों का क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये इस तरह से आपको मिलेगा ना कि आपको लगेगा कि इसको चेंज कर डालो, लेकिन इसको चेंज नहीं करना है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप बोलोगे दे सेड दैट, और ये सेम टू सेम जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसा ही लिखा रहेगा। वी कुड नॉट भी नहीं करोगे, इसको कोई चेंज नहीं करोगे। दे सेड दैट वी कैन नॉट, बस इतना आपको दैट लगाना है और आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई? प्रोनाउन को चेंज करने में इतना लीन नहीं हो जाना कि जो भी प्रोनाउन मिले यूनिवर्सल ट्रूथ का ही क्यों ना हो उसको आप चेंज कर दो। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ में चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म्ड। टाइम्स ऑफ इंडिया है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर अगर आपको चीजें कुछ बता रहा है और वो अपने आप को अपने लिए बोल रहा है वी, तो हमारे लिए वो कैसा है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। और न्यूज़पेपर है, सिंगल आइडेंटिटी है, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, सेज के साथ आगे लगाओगे आप दैट, और वी की जगह पे क्या कहोगे, इट। ठीक है, दैट के आगे आप वी की जगह क्या लगाओगे, इसके आगे आप v की जगह पे लगाओगे, दैट की जगह पे लगाओ, दैट के आगे लिखोगे v की जगह पे इट, और r को आप क्या चेंज करोगे, r को आप क्या पास्ट में लेकर के जाओगे? नहीं लेकर के जाओगे। क्यों नहीं लेकर के जाओगे? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो आपने पढ़ा था प्रेजेंट और फ्यूचर में हम लोग टेंस को चेंज नहीं करते हैं। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रखेंगे, पास्ट है तो पास्ट में रखोगे। लेकिन क्योंकि आपने सब्जेक्ट को प्लूरल से सिंगुलर बनाया तो इट इज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर इट वॉज ट्राइंग नहीं होगा। फिर से गलती हुई आपसे। देखो गलतियां नहीं करनी है, आपको ध्यान देना है। यहां पर टेंस कौन सा है इसको देखना है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो वो चीजें चेंज नहीं होगी, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। और वी जो है वो यूज हुआ है न्यूज़पेपर के लिए, तो न्यूज़पेपर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इट। और यहां पर आर क्योंकि प्लूरल के लिए था तो यहां सिंगुलर के लिए करोगे तो ये हो जाएगा इज। ठीक है, तो इट इज ट्राइंग। अब इट के लिए होगा तो हिज बेस्ट टू कीप, और यहां पर यू, तो यू को आप देखो जब भी ये यू आता है ना, इसके लिए मैं आपको अभी चीजें बताता हूं कि ये जो यू है ना, ये आप बहुत ज्यादा तरीके से जैसे मन हो वैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर नो चेंज, बिल्कुल करेक्ट है। देखो यू के लिए मैं आपको बताता हूं कि यू वेल इन्फॉर्म्ड की जगह पे आप इसको लिख सकते हो अस वेल इन्फॉर्म्ड।
ठीक है। इसकी जगह पर आप जैसे चाहो वैसे प्रोनाउन यूज कर सकते हो, क्योंकि यू के लिए आपको यहां पर कुछ भी बताया नहीं गया है कि वो किसको बोल रहा है, उसने सिर्फ सेज उसने बोल दिया है, तो वो सबको हो सकता है बोल दिया हो, वो किसी एक पर्सन को भी बोल सकता है। तो इस वजह से यू के लिए, क्योंकि उसने उंगली उठा करके किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं कहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया सेज कहता है, किसको कहता है वो डिफाइन नहीं किया गया। तो अब जो यू है ना, वो उंगली उसने किसके ऊपर उठाई है, क्योंकि यू जो है वो एक पर्सन के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है, तो यू को हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास 4 ऑप्शन हैं उनमें आपको देखना पड़ेगा कि जनरली यू किसके लिए यूज हो रहा है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये बेसिक चीजें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको यहां पर ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। सी सेड यू आर गिल्टी। अब सी सेड उसने बोला, तो यहां पर हम लोग सी सेड दैट हो जाएगा। यू आर गिल्टी, अब ये यू किसके लिए बोला, तो हो सकता है वो किसी एक पर्सन के लिए बोल रही हो, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, पहले तो लगाओगे दैट, इसके बाद आपने देखा कि यहां पास्ट में है तो आर क्या हो जाएगा, वॉज या वर में चेंज होगा। अब अगर यहां पर किसी एक पर्सन के लिए है तो बोलोगे ही वॉज गिल्टी, ठीक है। अगर प्लूरल में लेकर के जाना चाहते हो तो आप बोलोगे दे वर गिल्टी, ठीक है। तो एक पर्सन के लिए भी आप लेकर के जा सकते हो, प्लूरल में भी लेकर के जा सकते हो, ठीक है। तो आप दे भी यूज कर सकते हो, ही भी यूज कर सकते हो, दोनों ही चीजें कर सकते हो और दोनों करेक्ट रहेंगी, ठीक है। ये आपके कुछ बेसिक चेंजेस थे जब आप प्रोनाउन में, जो कि आप चेंज करते हो, जिनको आपको ध्यान रखना होता है। ये तरीका है, आप इसकी जब प्रैक्टिस करोगे अभी मेरे साथ तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बेसिक पे आ जाएंगे। चारों पांचों जो टाइप होते हैं सेंटेंसेस के, उनको हम लोग चेक करेंगे कैसे आपको चेंजेस करने। देखो सबसे पहला आपका चेंज क्या है, असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसमें आपका जो सेड है वो आप या तो इसको अनचेंज रखते हो या फिर आप इसको इन कुछ फॉर्म्स में चेंज कर सकते हो। मैंने पहले बोला आप चाहो तो चेंज कर सकते हो या फिर आप अनचेंज भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो सेड टू, सेड टू। ओके देखो लास्ट में बच्चों को कुछ डाउट आ रहा है कि आई नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल आई भी हो सकता है, आई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको आई भी यूज कर सकते हो। सी सेड दैट आई वॉज गिल्टी भी करेक्ट है, ठीक है। सी सेड दैट ही वॉज गिल्टी भी करेक्ट है। सी सेड दैट दे वर गिल्टी, ये भी करेक्ट है। तीनों करेक्ट हैं, इसमें तीनों चीजें हो सकती हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तीनों ही चीजें करेक्ट हैं। जब तक उसने बताया नहीं कि किस पर्सन के लिए वो बोल रही है तब तक हम लोग तीनों चीजों में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। आई भी करेक्ट है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो असर्टिव सेंटेंसेस में आपको देखो ऑब्जर्व्ड, असर्टेड, डिक्लेयर्ड या प्रोक्लेम्ड, इस तरह के कुछ वर्ब यूज कर सकते हो। इस तरह के जब आप चीजें यूज करोगे तो भी वो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। असर्टिव में हो सकता है सेड टू अगर आया तो इसके साथ ऐसी वर्ब्स यूज करेंगे जिनमें हमें एक ऑब्जेक्ट मिले, ठीक है। तो टोल्ड या इन्फॉर्म्ड ये आप यूज करोगे कब, जब आपको एक ऑब्जेक्ट के साथ चीजें चाहिए होंगी, ठीक है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट के साथ चीजें चाहिए तो आप यहां पर क्या यूज करोगे, टोल्ड या इन्फॉर्म्ड। देखो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो एक न्यूज़पेपर है, लिविंग एंटिटी नहीं है, तो ये चीज़ हमें सभी को पता है, तो हम लोग उसके लिए नॉन लिविंग के लिए इट यूज़ करते हैं। और क्योंकि न्यूज़पेपर सिंगल यूनिट है इस वजह से हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं इज़, ठीक है। ओके अगर किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बताओ, वहाँ पर मैं चीज़ों को करेक्ट करूँगा। वैसे आई होप कि सभी को समझ में आएगा। एक बार वीडियो को दोबारा अगर आप देखोगे तो आई थिंक ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड या इन्फॉर्म्ड, ठीक है। सेड टू किस में कन्वर्ट होता है, टोल्ड या इन्फॉर्म्ड में, ठीक है। चलो अब इसके आगे क्वेश्चन क्या है, मीरा सेड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मीरा ने क्या कहा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, सिंपली चेंज कर सकते हो, सेड को सेड ही रख सकते हो, या फिर इनमें से कोई एक वर्ब भी आप यूज कर सकते हो। ऑब्जर्व्ड, असर्टेड, डिक्लेयर्ड या प्रोक्लेम्ड ये चीजें यूज कर सकते हो, चाहो तो, नहीं भी चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेड दैट कर सकते हो सिंपली। अब मीरा ने बोला है तो मीरा क्या है, गर्ल है, तो आप बोलोगे दैट सी वॉज, इसको बाकी चीजों को सेम वे में चेंज कर दोगे, सी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मीरा सेड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो करेक्शन क्या हो जाएगा, मीरा सेड दैट सी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये आपने कर दी गलती, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट नहीं, मैंने आपको बताया था इट को आप चेंज करते हो दैट में, इट को आप चेंज करते हो दैट में, तो यहां पर चेंज हो जाएगा सी वॉज इज रिस्पॉन्सिबल, सी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इट को आप चेंज करोगे दैट में। देखो फिर से आपको थोड़ा सा बेसिक एक बार दिखा देता हूं जो चीजें आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है। क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये चीजें आपकी कुछ हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगी, इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे इट मिलता है, मैंने इसीलिए आपको ये स्टार्टिंग में दिखा है, जो इट है इसको आप चेंज करते हो दैट में। ये चीज़ें हैं, पहले मैं क्लास के इसीलिए बताता हूँ ताकि जब आप इन चीज़ों को दोबारा कभी आपको एग्जाम में जाना है तो रिपीट करने के लिए आपको फिर से कॉपी बुक सब कुछ नहीं खोलना पड़े। आप जहाँ पर भी चीज़ें रिवीजन करते हो उसी जगह पर आप या तो इसकी पीडीएफ प्रिंट करके रख सकते हो या फिर पीडीएफ फॉर्म में फोन में ही रखो और जब भी जरूरत है आप इसको देख लो, ठीक है। फॉर इट की जगह पर चेंज क्या होगा, फॉर दैट। सी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो, दीपक सेड टू मीना यू आर पंक्चुअल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, किसको बोल रहा है, मीना को बोल रहा है, तो दीपक सेड टू को आप चेंज कर लोगे, चाहो तो टोल्ड में चेंज कर सकते हो या फिर इन्फॉर्म में चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दैट सी वॉज रिस्पॉन्सिबल, वो हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे, दीपक टोल्ड मीना दैट। अब यू किसके लिए यूज हो रहा है, दीपक यहां पर खड़ा था, एक जगह पर दीपक खड़ा हुआ है, उसके सामने मीना खड़ी है, तो दीपक क्या बोल रहा है, मीना को बोल रहा है, ठीक है। और मीना के लिए यूज कर रहा है यू, तो यहां पर ये यू किसके लिए यूज हुआ है, मीना के लिए, तो मीना के लिए वो क्या बोलेगा, अब यहां पर आप बोलोगे सी, लड़की है तो उसको बोलोगे सी। और आर को देखो पास्ट में है तो पास्ट में चेंज क्या हो जाएगा, दैट सी वॉज, ठीक है, तो सी वॉज हो जाएगा और पंक्चुअल का एज इट इज पंक्चुअल आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो सभी को चीजें समझ में आई। ये आपके कुछ एग्जांपल से असर्टिव सेंटेंसेस के। फटाफट हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आ जाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी इन पे एरर भी बनती है, ये चीजें आपको ध्यान भी रखनी है। देखो सेड का क्या चेंज होता है, जब आपको सेड या सेड टू ये क्वेश्चन में मिलेगा तो ये आपको चेंज किस में करना है, अगर अंदर में आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान तो जानते ही हो, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्वेश्चन मार्क जैसे ही आपको मिलेगा तो आप क्या समझ जाओगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें जो आपकी वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, वो किस में चेंज होगी, आप या तो उसको चेंज कर सकते हो आस्क में, वंडर में या फिर इंक्वायर में, और इसके साथ लगेगा ऑफ, ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ। यहां पर आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आस्क्ड के साथ आप ऑब्जेक्ट ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब WH वर्ड्स अगर आएंगे तो यहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, उसी क्वेश्चन वर्ड को यूज करोगे, दैट का यूज नहीं करोगे, ठीक है। यहां पर दैट का आप यूज करोगे, आस्क्ड दैट, आस्क्ड हिम दैट, ठीक है। तो यहां पर तो आप दैट का यूज करोगे, यहां पर आपको दैट का यूज नहीं करना है। पहली चीज आपको दैट का यूज बंद कर देना है। दूसरी चीज क्या है, यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, दूसरी चीज यहां पर क्या ध्यान देना है आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप जब भी नरेशन के अंदर में रहता है वो, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में आपका क्वेश्चन मार्क आता है, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करते हो इनडायरेक्ट स्पीच में तो वहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी हटता है और उसके साथ ही साथ ये क्वेश्चन मार्क भी हटाना होता है। यानी कि जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है उसको हम लोग अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर कर दिया है, सी सेड टू मोहन। सी सेड टू मोहन को बहुत सारे बच्चों ने टोल्ड में चेंज किया। देखो भाई, जब आपका क्वेश्चन मार्क है तो आप टोल्ड में नहीं चेंज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन मार्क है तो टोल्ड में नहीं चेंज करोगे। दूसरी चीज एक और यहां पर आप ध्यान रखोगे कि जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आंसर यस या नो में मिलने वाला हो, हाँ या ना में मिलने वाला है, तब आप एक वर्ब यूज करते हो, एक वर्ड यूज करते हो, इफ या वेदर, ठीक है। आस्क दैट, इफ या वेदर, दैट के बाद आप लगाते हो इफ या वेदर, ठीक है। आप इसके बाद क्या यूज करते हो, इफ या वेदर का यूज करते हो। अब जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है, सी सेड टू मोहन, अंदर क्वेश्चन मार्क था तो आप समझ गए कि टोल्ड या टोल्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग यूज करेंगे क्या, आस्क्ड। सबसे सिंपल वर्ब हमें यूज करनी है, हम यूज करेंगे आस्क्ड, ठीक है। सी आस्क्ड मोहन। अब यहां पर अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले है, ये एक और तरीका है, अगर आपको यस नो नहीं समझ में आता है तो आप देख सकते हो, अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब ये यस या नो टाइप है। यस या नो टाइप है तो आप सीधे से हेल्पिंग वर्ब की जगह पर क्या यूज करोगे, इफ या वेदर, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, सी आस्क्ड मोहन इफ या वेदर, और यू किसके लिए यूज हुआ है, शी बोल रही है किसको, मोहन को, तो मोहन के अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे क्या, ही, इफ वेदर ही। अब देखो यहां पर ये जो कैन था इसके लिए कुड हम लोग लगाएंगे, लेकिन क्योंकि अब हमें असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, तो ये जो कैन का कुड होगा ये इसके पहले नहीं, सब्जेक्ट के पहले आएगा तब तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे इफ ही कुड हेल्प मी, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब मी के लिए किसका आएगा, इफ सी कुड हेल्प मी, किसके लिए बोल रहा है, सी बोल रही है तो इसके लिए हो जाएगा ही कुड हेल्प हर,
ठीक है, लड़की बोल रही है ना कि मेरी अगर मदद कर सकते हो, ये मी किसके लिए यूज हुआ होगा, वो बोल रही है, शी बोल रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हेल्प हर। ठीक है, हेल्प्ड नहीं होगा, कुड आपका मॉडल है, मॉडल के आगे हम लोग वर्ब की ईडी फॉर्म यूज नहीं करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मोहन इफ या वेदर ही कुड हेल्प हर। बात समझ में आ गई, सी आस्क्ड मोहन इफ ही कुड हेल्प हर। इफ की जगह आप वेदर भी यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल एक्यूरेटली करेक्ट है। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओगे, रोमा सेड टू मी व्हाट विल यू डू टुडे। चलो तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को देना है, रोमा सेड टू मी व्हाट विल यू डू टुडे। तो आप क्या कहोगे सर, सेड टू की जगह पे कर दो आस्क्ड मी, आगे अपन दैट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, दैट लगेगा कि नहीं, तो आप बोलोगे सर दैट नहीं लगेगा, यहां पर डायरेक्टली व्हाट है, तो व्हाट से स्टार्ट कर देंगे, दैट नहीं लगाएंगे, व्हाट। अब विल यू है, तो यू किसके लिए यूज हुआ है, मी के लिए, उसने पूछा है आपसे, तो आप बोलोगे यहां पर अपने लिए क्या यूज करोगे। चलो सभी को करेक्ट आंसर देना है, रोमा सेड, रोमा आस्क्ड मी What I would do, और आगे क्या आ जाएगा, that day। ठीक है, तो रोमा आस्क्ड मी what I would do that day। सभी बच्चों को आंसर करना है, अगर आप निकाल पा रहे हो चीजों को तो करेक्ट आंसर आपको बोलना है। ठीक है, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर आप सही आंसर दोगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि जो भी मैंने चीजें आपको बताई वो आपको करेक्टली समझ में आ रही है। ठीक है, चलो तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल यू डू टुडे का क्या हो जाएगा, व्हाट आई वुड डू, और टुडे को हम लोग किसमें करेक्ट करते हैं, दैट डे में। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, तो ये भी चीजें आपको समझ में आई। प्रोनाउन को भी आप चेंज कर पा रहे हो, और सेम वे में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को वर्ब में भी चेंज आप कर पा रहे हो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, यू सेड टू योर वाइफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है, तो सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, आस्क्ड में, तो यू आस्क्ड योर वाइफ। अब यहां पर दैट तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि WH वर्ड है, WH वर्ड में हमें पता है दैट नहीं लगाना है, कट्टम है। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे यू आस्क्ड योर वाइफ, दैट की जगह पर व्हाट। अब यहां पर अपनी वाइफ से पूछ रहे हो, और वाइफ के लिए यू हुआ है, तो यहां पर क्या बोलोगे, व्हाट। अब इसके लिए वाइफ के लिए क्या करेक्ट यूज करोगे, व्हाट सी, यहां पर हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे, व्हाट सी, और यहां पर आगे अब आपको डूइंग डायरेक्टली नहीं आएगा, आर यहां पर यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो इसको आप पास्ट में कन्वर्ट करोगे, यहां पर आ जाएगा वाज, व्हाट सी वाज डूइंग। ठीक है, तो व्हाट सी डूइंग नहीं, व्हाट सी वाज डूइंग। बात समझ में आ गई, यू आस्क्ड योर वाइफ दैट व्हाट सी, दैट नहीं आएगा, व्हाट आ जाएगा डायरेक्टली, दैट की जगह पर आप यूज करोगे व्हाट, तो यू आस्क्ड योर वाइफ व्हाट सी वाज डूइंग। बात समझ में आ गई, सभी को चीजें समझ में आ गई, व्हाट सी वाज डूइंग करेक्ट आंसर आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे, इंट्रोगेटिव अगर आपको चीजें समझ में आ गई, तो अब हम लोग इंपरेटिव पे आ जाएंगे, और इंपरेटिव की चीजें भी बहुत आसान है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन बहुत चीजें इसमें समझने वाली है। एक चीज इसमें जो समझने वाली वो क्या है, कंजंक्शन दैट की जगह पर टू यूज होता है, जो भी कंजंक्शन है वो दैट की जगह पर टू यूज होता है, तो टू को यूज करना है आपको दैट की जगह पे। इंपरेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके जो बड़े भाई हैं या आपके जो टीचर्स हैं, ये आपको कभी आज्ञा देते हैं, कभी आदेश देते हैं। ठीक है, जैसे कमांडर हो गया, या कोई भी पुलिस आर्मी में जो बड़ा, पुलिस में या फिर आर्मी में जो बड़ा ऑफिसर होता है, वो अपनी लोगों को क्या करता है, कमांड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ब्स हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली, जैसे कि रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कौन करता है, आपका जो छोटा भाई है वो आपसे रिक्वेस्ट करता है, जो बड़ा भाई है वो आपको ऑर्डर या सजेस्ट या एडवाइस करता है, माता पिता भी आपको एडवाइस करते हैं या फिर सजेस्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें और भी चीजें ऐड हो सकती हैं, जैसे कि कमांड करना। ठीक है, जो ऑफिसर होता है वो आपको क्या करता है, कमांड करता है। ठीक है, ये चीजें आपको कमांड करता है कि ऐसे ये चीजें आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, फॉरबिड या सजेस्ट या कमांड, ये आपकी कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स में चेंजेस हम लोगों को करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आपको टू का यूज करना पड़ता है, दैट की जगह पर यहां पर टू का यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि पहला सेंटेंस ही आप देखोगे, पहला सेंटेंस क्या है, द मदर सेड टू द चाइल्ड डोंट मेक अ मेस ऑफ इट, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, द मदर सेड टू द चाइल्ड। अब देखो, जब भी अगर आपको नॉट का यूज मिले, जब भी आपको नॉट का यूज मिलेगा, तो यहाँ पे यूज है फॉरबिड, इसको आप यूज करोगे। लेकिन फॉरबिड को आपको पता होना चाहिए, फॉरबिड की फर्स्ट फॉर्म है फॉरबिड, सेकंड फॉर्म होती है फॉरबिड। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म अगर सेड है तो उसकी जगह पे फॉरबिड नहीं फॉरबिड आएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, द मदर सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, फॉरबिड
फॉरबेड का मतलब क्या होता है, मना करना। तो अगर आपने फॉरबेड यूज कर दिया तो नॉट यूज करने की जरूरत नहीं है, नॉट तुरंत हटा दोगे। तो यहाँ पर देखो ये भी करेक्ट है, जिसने आपने बनाया निकिता शर्मा बिल्कुल करेक्ट है। एडवाइज्ड चाइल्ड नॉट टू मेक मिस ऑफ दैट, ये भी करेक्ट है। और आप इसको फॉरबेड से बनाओगे तो भी अच्छा लगेगा, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको डायरेक्टली बोलोगे फॉरबेड द चाइल्ड। अब यहाँ पर नॉट हमें नहीं यूज करना है क्योंकि फॉरबेड में नॉट का सेंस आ गया है, तो आप बोलोगे फॉरबेड द चाइल्ड टू मेक अ मेस ऑफ दैट, ठीक है, फॉरबेड अ चाइल्ड टू मेक अ मेस ऑफ दैट, ठीक है। इट को आप कन्वर्ट कर लोगे किसमें, दैट में। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आपने क्या किया, द मदर सेड टू द चाइल्ड को आपने चेंज किया फॉरबेड द चाइल्ड में, फॉरबेड द चाइल्ड आपने यूज किया, और इसके आगे दैट की जगह पर क्या यूज करोगे, टू, फॉरबेड द चाइल्ड टू मेक ए मेस ऑफ दैट। फॉरबेड इज ऑलरेडी नेगेटिव, इस वजह से नॉट का हम लोग यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आई। सेकंड सेंटेंस का चलो सभी लोग ट्राई करो एक बार और मेरे को बताना है कि क्या आंसर होगा। देखो अगर आप किसी चीज की विश करते हो, आप ये चाहते हो कि हर चीज अच्छी हो जाए, तो विश भी यूज होता है। विश एक वर्ड है, ये यूज होता है, इसको भी आप लोग यूज करते हो, ठीक है। ही सेड लेट मी बी फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिव थॉट्स। तो ये कैसा सेंटेंस है, यहां पर आप विश कर रहे हो कि काश ऐसा हो जाए कि मैं हर तरह की नेगेटिव थॉट से छुटकारा मुझे मिल जाए। तो इसके लिए आप विश का भी है क्योंकि ये इच्छा है उसकी, ठीक है, जो भी उसकी इच्छा वगैरह है, जैसे कि वो चाहता है कुछ हो जाए ऐसा। तो यहां पर इस तरह के जब सेंटेंसेस आपको मिलेंगे तो आप विश का यूज करते हो, ठीक है। तो विश का भी यूज कर सकते हो। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनना चाहिए, विश के साथ, हालांकि टू का यूज कंपल्सन नहीं है, विश के साथ आप दैट ही लगाते हो। तो यहां पर इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हो, लेट के लिए आप विश का भी यूज कर सकते हो। ही विश्ड टू की जगह पर यहां पर आ जाएगा दैट, ही विश्ड दैट। अब यहां पर क्योंकि लेट है तो लेट के लिए आप फिर से यूज करोगे, उसी के लिए अपने लिए बोल रहा होगा दैट ही, और लेट मी बी, ठीक है। तो इच्छा है, वो बोल रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पास्ट में है, ही शुड बी, ठीक है। अब आगे की चीजें सेम हो जाएंगी, ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में और इसका आंसर कुछ इस तरह से दिया गया था, इस वजह से मैंने इसको भी लिया है। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी आएगा। जब भी आप कुछ ऐसी कोई भी ऐसी चीज है जिसके बारे में आप ये सोच रहे हो कि ऐसा काश ऐसा हो जाए, ठीक है, जैसे कि मी फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिव थॉट्स, मैं अपनी हर नेगेटिव थॉट से क्या हो जाऊं, छूट जाऊं, फ्री हो जाऊं। तो इसके लिए ये भी एक विश है, ठीक है। ऐसा हो नहीं जा रहा है, ऐसे अपने आप को आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो, सजेस्ट नहीं कर सकते हो, अपने आप को आप एडवाइस भी नहीं कर सकते हो। इस वजह से यहाँ पर विश जो वर्ड है वो बहुत परफेक्ट है, उसका यूज होना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया था, इस वजह से मैंने इसको पिक किया है। और ये क्या कह रहा है, ही सेड लेट मी बी फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिव थॉट्स, मैं अपने आप से बोल रहा हूं कि मैं क्या हो जाऊं, हर नेगेटिव थॉट से फ्री हो जाऊं, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाऊं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं, विश कर रहा हूं। ही विश्ड दैट ही शुड बी, और आगे का सेंटेंस पूरा सेम टू सेम हो जाएगा, ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिव थॉट्स। बात समझ में आ रही है, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको यहां पर पिक किया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस का आपको आंसर करना है, द बॉय सेड टू हिज फादर लेट मी चूज माई करियर। अब ये बच्चा जो है अपने पिता से क्या करेगा, अगर छोटा है अपने बड़े से करेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। एडवाइस नहीं कर सकता है, ऑर्डर नहीं कर सकता है, सजेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सजेस्ट करने का ऑप्शन आता है जब सेम एज ग्रुप में आ जाओगे आप, ठीक है। जैसे कि वाइफ अपने हस्बैंड को सजेस्ट कर सकती है चीजें, ठीक है, छोटा भाई बड़े भाई को कर सकता है सजेस्ट। लेकिन अगर बॉय है और अपने फादर को बोल रहा है तो वो सजेस्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। द बॉय रिक्वेस्टेड टू हिज फादर, द बॉय रिक्वेस्टेड टू हिज फादर दैट, यहां पर इसको आप टू भी हटाओगे, रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं आएगा, डायरेक्टली आप बोलोगे द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर आ जाएगा। और डायरेक्टली अब आप यहां पर क्या लगाओगे, देखो यहां पर रिक्वेस्ट आ गया है तो दैट नहीं यूज होता है, इसके साथ आ जाएगा टू, ठीक है। तो अब आगे की चीज आप सेम वे में कर दोगे, रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम, अब अपने लिए यूज करेगा तो लेट हिम चूज हिज कैरियर, ठीक है। अपने लिए यूज करेगा तो क्या करेगा, रिक्वेस्टेड हिज फादर। अब देखो रिक्वेस्ट वगैरह ये जितनी भी एडवाइस है ना, ये जितनी भी है, इनके साथ आप दैट नहीं लगाते हो, इनके साथ जो कंजंक्शन आता है वो आता है टू, ठीक है। सिर्फ विश के साथ आता है आपका दैट। तो इसके लिए आपको, इसलिए मैंने विश को अलग से लिखा है, विश के साथ आप यूज करते हो दैट, रिक्वेस्टेड के साथ आता है टू, और रिक्वेस्टेड यहां पर टू हिज फादर नहीं आएगा, रिक्वेस्ट के साथ डायरेक्टली हिज फादर और आगे आएगा टू। तो इस चीज को भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें इनको ध्यान रखना है। रिक्वेस्टेड टू नहीं आता है, रिक्वेस्टेड हिज फादर और इसके आगे आएगा टू, लेट हिम चूज हिज कैरियर। बात समझ में आ रही है, इसको आप इस तरह से बना सकते हो
अब इसको आप अगर दैट से बनाना चाहते हो तो दैट से भी बना सकते हो, लेकिन दैट के बजाय टू ज्यादा बेटर है, आप इसको टू से बनाओ। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम चूज हिज कैरियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओगे, कैप्टन आ गया है। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स स्टैंड एट ईज। अब कैप्टन है तो वो अपने सोल्जर्स को क्या करेगा, कमांड करेगा या फिर ऑर्डर करेगा। तो कैप्टन क्या करेगा, कमांड करेगा। सेड टू है तो कमांडेड, अब यहां पर टू इसमें भी नहीं लगता है, डायरेक्टली आ जाएगा कमांडेड हिज सोल्जर्स। कैप्टन कमांडेड हिज सोल्जर्स, द कैप्टन कमांडेड हिज सोल्जर्स। अब इसके आगे क्या आ जाएगा, कैप्टन ने कमांड किया सोल्जर्स को, किस चीज के लिए, टू, यहां पर लगेगा टू। और अब जो भी वो चीज बोली है उसमें कहीं भी प्रोनाउन नहीं है तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर लोगे, टू स्टैंड एट ईज। क्या कहा उसने, सभी लोगों को स्ट्रेट खड़े रहने के लिए, बिना किसी चिंता के, स्टैंड एट ईज, इजीली अच्छे से ठीक से खड़े रहने को बोला। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस है, टियर 1 में चांसेस कम है, बट फिर भी आप एक बार पढ़ लो, सभी मैंने टाइप एक जगह पर कवर किए हैं। ठीक है, चीजें क्या कैसे यूज करनी है वो बता रहा हूं। ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके आगे आप टू नहीं लगा रहे हो, ये भी चीजें आपको ध्यान देखनी है। देखो, फॉरबिड फ्रॉम, ठीक है, फॉरबिड द चाइल्ड, इसमें टू का यूज नहीं किया हम लोगों ने। रिक्वेस्टेड टू हिज फादर नहीं है, रिक्वेस्टेड हिज फादर हो गया, कमांडेड हिज सोल्जर्स हो गया, तो यहाँ पर आप टू नहीं यूज कर रहे हो। इस तरह से एरर आपकी बनती है एग्जाम में। रिक्वेस्टेड टू हिज फादर आपको बोलेगा, आपको वहां पर ये चीजें ध्यान रखनी है, डायरेक्टली आपको यूज करना है कमांडेड हिज सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईज। ठीक है, ऑर्डर्ड हिज सोल्जर, ऑर्डर नहीं होगा क्योंकि पास्ट में ना, तो ऑर्डर की भी आपको पास्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईज। बात समझ में आ रही है, आगे आप क्या यूज करोगे, टू का यूज करोगे। ठीक है, इसी तरह से लास्ट सेंटेंस में क्या होगा, माई मदर सेड टू मी हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। तो यहां पर इसको क्या कन्वर्ट करोगे, देखो ये भी कैसे सेंटेंस है, ये भी कैसा सेंटेंस है, ये आपका एक इडियम काइंड ऑफ सेंटेंस है कि दूसरों की मदद करना चाहिए लेकिन रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये कैसा सेंटेंस है, आपका एक एडवाइस का सेंटेंस है, या फिर इसको आप क्या बोलोगे कि इडियम काइंड ऑफ सेंटेंस है, फ्रेज है। तो इसको आप इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं करोगे, इसमें कोई भी आप टेंस का चेंज नहीं करोगे। इसको आप कैसे बोलोगे, माई मदर एडवाइज्ड मी टू हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। बात समझ में आ रही है, तो एडवाइज्ड मी टू हेल्प अदर्स बट डिड नॉट नहीं, यहां पर देखो चेंजेस ध्यान रखना है। ये कैसा है, ये आपका एक ऐसा सेंटेंस है जो कि आप फ्रेज है, ये आप हमेशा ही बोलते हो कि आप दूसरों की मदद करो लेकिन वापसी में, बदले में कुछ भी आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये आपके जो फ्रेजेस हैं, इडियम्स होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को एज इट इज रखने देते हैं, इसका टेंस चेंज आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माई मदर एडवाइज्ड मी टू हेल्प अदर्स, माई मदर एडवाइज्ड मी टू हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। बात समझ में आ गया, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, तो ये इंपरेटिव सेंटेंसेस थे। इसके बाद आपके आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, ये विश वाले सेंटेंसेस हैं। इसमें एक जो पिछले हमने सेंटेंस पढ़ा था वो उसमें विश का यूज हुआ था, बाकी ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी आपको ज्यादातर आएगा। जैसे कि इसमें यूज होते हैं ये मे से, या लॉन्ग लिव, या फिर ये क्या है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक है, तो ये बहुत ईजी रहता है। अगर आप किसी को विश कर रहे हो, या फिर जैसे बर्थडे विश करना है, या फिर आप किसी को क्या प्रे कर रहे हो, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं। शी सेड मे गॉड पार्डन हिम, तो ये सेंटेंसेस कैसे हैं आपके, जिनमें विश, प्रे या ब्लेसिंग आप किसी को दे रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आप इसको करेक्ट क्या करोगे, शी सेड मे गॉड पार्डन हिम, भगवान उसको माफ करे, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, सिंपली बोल दोगे सी, क्या किया उसने, प्रे किया है। गॉड से आप क्या करते हो, प्रे करते हो, सी प्रेड। अब यहां पर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बोलोगे सी प्रेड दैट गॉड। अब यहां पर क्या यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब में, तो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे पास्ट में, गॉड माइट पार्डन हिम। ठीक है, अब यहां पर भी किसके लिए बोला गया ये नहीं पता है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे ही रखेंगे, पार्डन हिम। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, ये ऐसे ही चेंज हो जाएगा, सी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम, सी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम। ठीक है, तो ये कैसे सेंटेंसेस हैं, ऑप्टेटिव हैं, आप किसी के लिए विश कर रहे हो या प्रे कर रहे हो, तो ये हो जाएगा सी विश दैट गॉड माइट पार्डन हिम, पार्डन हिम नहीं होगा, पार्डन हिम। ठीक है, यहाँ पर आपने मे को माइट में कन्वर्ट कर दिया तो पास्ट आ गया। अब ये कैसे मॉडल है, मॉडल के आगे
आगे हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो पार्डन नहीं करेंगे, पार्डन हिम, ठीक है। तो ये तो चीज ऐसे ही हो जाएगी, प्रे की जगह पे आप विश भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको चेंज करते हो तो इसको देखो, चेंज करने के लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं, अगर हम लोग को प्रे यूज करना चाहिए, विश या ब्लेस, तो देखो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। आपको 4 ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि 2 ऑप्शन में अगर चेंजेस होंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 ऑप्शंस में प्रे होगा, 2 ऑप्शंस में विश होगा। तो आप आगे की चीजों को जब चेक करोगे ना, तो आपको मिलेगा कि सिर्फ चारों में से एक ही ऑप्शन है जिसमें टेंस और ये वर्ड दोनों का मैच करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप ऑप्शंस के थ्रू भी चेक कर सकते हो। इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि प्रे यूज किया जाए या ब्लेस या विश, तो ये आप जो भी चाहो वो अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और वहां पर ये चीजें आप करेक्टली कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दे सेड लॉन्ग लिव द किंग। तो यहां पर क्या कर रहे हो आप, प्रे कर रहे हो। फिर से किसके लिए प्रे कर रहे हो, किंग के लिए। तो दे प्रेड दैट द किंग, ठीक है, दे प्रेड, यहां पर सेड है तो पास्ट में आ जाएगा प्रेड, किसके लिए कर रहे हो, द किंग। अब यहां पर लॉन्ग लिव द किंग है तो फिर से क्या हो जाएगा, द किंग माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। इसके आगे क्या हो जाएगा, द किंग माइट लिव लॉन्ग। बिल्कुल प्रे की जगह पर विश आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दे प्रेड द किंग, दे प्रेड, अब यहां पर प्रेड है, किसके लिए किया है, तो दैट आ जाएगा, दे प्रेड दैट, दे प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। दे प्रेड हो सकता है, विश्ड हो सकता है, इवन ब्लेस्ड भी आप यूज कर सकते हो। हाँ, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये चीजें आपको करनी है। द प्रेड, आपको ध्यान क्या रखना है कि कैसे इसको कन्वर्जन होगा और पास्ट में जाएगा, ठीक है। दे प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है निकिता, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो यहां पर आपको पता है इसमें आप क्या कर सकते हो, विश करते हो या फिर ब्लेस करते हो। तो बर्थडे पे आप जनरली लोगों को विश करने जाते हो, तो विश कैसे करोगे, वी विश्ड। अब किसको विश कर रहे हो, तो आप किसी एक पर्सन का ही बर्थडे होगा तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो वी विश्ड हिम, उसके लिए यूज कर सकते हो। अगर किसी एक पर्सन का जैसे बर्थडे है आपको पता है, तो आप क्या करोगे, किसी पर्सन को बर्थडे विश कर सकते हो, वी विश्ड हिम, और आगे क्या करोगे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ठीक है। बाकी आपकी चीज सेम हो जाएगी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये एज इट इज जैसा है वैसा ही ऊपर उठ करके आ जाएगा। वी विश्ड, अब सेड की जगह विश्ड हो गया, किसी एक पर्सन का ही बर्थडे होगा तो यहाँ पर आ जाएगा हिम, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ये कैसा है, आपका पूरा का पूरा फ्रेज एज इट इज आ जाएगा, वहां पर आपको कुछ भी खास करने की चेंजेस की जरूरत नहीं है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ये आपका एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस था। इसके बाद एक और आपको पढ़ना है, वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यहाँ पर सारे ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं है, कुछ और भी चीजें होती है, जैसे कि फाई यूज होता है, ठीक है, जिसका हिंदी में क्या मतलब होता है, छी वगैरह के सेंस में आता है, या ऑफ, इस तरह से बोलते हैं ना हम लोग, UGH, ठीक है। इस तरह का अगर आपको यूज होते हैं तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइज, या फिर क्या बोलते हैं, एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट, ठीक है। अगर कभी भी आपको फाई या उफ मिलता है तो आप क्या बोलोगे, एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट या डिस्पाइज, ठीक है। इसके लिए ये चीजें यूज होती हैं, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइज करने वाले हैं, अभी मैं आपको ये बेसिक चीजें बता रहा हूँ, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर फाई या उफ मिलेगा तो आप बोलोगे एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट या एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइज, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ओह मिलेगा तो OH इस तरह से मिलता है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हो, इसको आप कन्वर्ट करते हो एक्सक्लेम विद सरप्राइज या एक्सक्लेम विद रिग्रेट, ठीक है। अगर गलती हुई है उससे कोई तो एक्सक्लेम विद रिग्रेट आएगा, और अगर आप उसने कोई सरप्राइज हुआ कोई चीज देख करके तो आप बोलोगे एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज करते हो एक्सक्लेम का। अब यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा इसका साइन होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये आपको मिलेगा, इससे आप पहचान सकते हो कि ये कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। बहुत ही इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो और इसको आप उतने ही इजीली चेंज भी कर सकते हो। ही सेड का क्या कन्वर्जन हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड। अब ओ माय गॉड आई हैव डन ए मिस्टेक, तो उससे गलती हुई है तो क्या बोलेगा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उससे गलती हुई है तो वो बोलेगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या फिर एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट भी हो सकता है। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अब आगे आ जाएगा दैट ही, अब क्योंकि आई है और आई किसके लिए यूज हुआ है, ही के लिए, तो फिर से क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही। अब आगे की चीजें बिल्कुल इजीली चेंज हो जाएंगी। हैव को कैसे कन्वर्ट कर दोगे, हैड में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड डन अ मिस्टेक, ठीक है। तो इजीली कन्वर्ट आप कर दोगे इसको कैसे,
he exclaimed with sorrow that he had, हैव की जगह पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, डन अ मिस्टेक, दैट ही हैड डन अ मिस्टेक। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही वो किसी की प्रशंसा कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बोलेगा, ही अपलॉडेड। ठीक है, अगर किसी की आप प्रशंसा कर रहे हो तो अपलॉडेड यूज कर सकते हो। ही अपलॉडेड तो डायरेक्टली आपने उसकी प्रशंसा कर दी, तो आप क्या बोलोगे, ही अपलॉडेड हिम। अब क्या कहते हुए उसने प्रशंसा की है, तो इस तरह से यूज करते हुए ही अपलॉडेड हिम सेइंग दैट, इस तरह से आप इसको कुछ यूज करोगे, ही अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। आप किसी एक पर्सन के लिए अगर यूज कर रहे हो तो सेइंग दैट ही हैड डन वेल। ठीक है, he had done well, कुछ इस तरह से आप यूज करोगे, he applauded him saying that he had done well। ठीक है, he applauded him saying that he had done well, या exclaimed with joy भी आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। he had done well, exclaimed with joy that he has done well, या exclaimed with joy की जगह आप डायरेक्टली applaud भी यूज कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, he said what a scene। तो अब यहाँ पर सीन कैसा है, बहुत अच्छा उसने देखा होगा, तो exclaim with joy आ जाएगा फिर से, जैसा अभी यूज किया आपने, he exclaimed with joy। अब what a scene को आप what यहाँ पर यूज करना जरूरी नहीं है, आप क्या बोलोगे, that it was a good scene, that it was a good scene, that it was a good scene। joy इसको आप इस तरह से यूज कर लोगे। देखो वॉट अ सीन है, वॉट अ सीन है, तो आप इसको वॉट को नहीं सोचना कि क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है, तो WH वर्ड को वापस से यूज करना है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, ही सेड वॉट अ सीन, बहुत अच्छा सीन उसने कुछ देखा, तो बोलेगा क्या, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अब क्या चीज उसने बोली, दैट इट वॉज अ गुड सीन। तो ये कैसा सीन था, एक बहुत ही सुंदर दृश्य था, तो इट वॉज अ गुड सीन। बात समझ में आ रही है। ये बेसिक चीजें हैं, बट आपको अभी जैसे अगर डिफिकल्ट लग रही होंगी, क्यों, क्योंकि 4 ऑप्शंस आपके सामने नहीं है। अभी मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो वो चीजें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लास्ट सेंटेंस को देखोगे, ही सेड ए ब्रोव सोल्जर एंड एफ्रेड ऑफ डाइंग। क्या बोलना चाह रहा है कि अरे ये कैसे संभव है कि अगर एक ब्रेव सोल्जर है तो वो डाइंग से, मरने से एफ्रेड कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सरप्राइज हो गया। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट अ ब्रेव सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डाइंग। ठीक है, तो यहां पर इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उसको सरप्राइज हुआ ये जान करके कि ऐसा कैसे हो सकता है, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। यहां पर इसमें और भी तरीके से हो सकता है, अगर वो उसको डांटने के लिए बोलेगा तो डांटने के लिए कैसे बोल सकता है, ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट करके यूज कर सकते हैं इसमें, ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट अ ब्रेव सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डाइंग। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ब्रेव सोल्जर एज इट इज शुड नॉट बी, एंड अफ्रेड ऑफ डाइंग तो उसको मना करना चाह रहा है, तो वो बोलेगा शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डाइंग। ठीक है, शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डाइंग, कुछ इस तरह से आप इसको यूज करोगे। इस पे अभी आप जैसे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ब्रेव सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डाइंग, इस तरह से आप कुछ चीजें कर सकते हो। ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इसमें आपको चीजें याद नहीं रखनी, एंगर का या शॉक का, दोनों का यूज कर सकते हो, दोनों चीजें करेक्ट होंगी। आपको देखना क्या है, ऑप्शंस में क्या वर्ब यूज हो रही है और उस अकॉर्डिंग आपको चीजों को चेंज करना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपका स्टार्ट हुआ था जैसे कि मस्ट से, हम लोगों ने मस्ट से स्टार्ट किया था। हम लोगों ने बताया था कि मस्ट को किस में चेंज करते हो, आप मस्ट को चेंज करते हो हैव में, या फिर अगर फ्यूचर का सेंस आ रहा है तो हैड में। ठीक है, फ्यूचर का सेंस आ रहा है तो विल हैव, और अगर पास्ट में है तो हैड में। तो यहां पर मस्ट को हम लोग चेंज करने का देखेंगे कुछ एग्जांपल। जैसे लिखा हुआ है शी सेड आई मस्ट लीव एट वंस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शी सेड दैट, और आई किसके लिए यूज हुआ है, सी के लिए, तो क्या बोलेगी दैट सी। अब मस्ट को आपको चेंज करना होता है, तो मस्ट को आप कैसे चेंज करोगे, सी, और पास्ट में है तो हो जाएगा हैव का हो जाएगा हैड, सी हैड टू लीव एट वंस, तो ये आपका एज इट इज आ जाएगा, सी हैड टू लीव एट वंस। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा किस केस पे, जब आपका फर्स्ट केस है सी सेड आई मस्ट लीव एट वंस, तो आप बोलोगे सी सेड दैट, ये एज इट इज आएगा, सी सेड दैट सी हैड टू लीव एट वंस। बात समझ में आई। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो बहुत अच्छा सेंटेंस है, नताशा सेड आई मस्ट गेट अप टुमारो। अब देखो ये जो सेंस आया ये आपका कैसा है, फ्यूचर का सेंस है, कल की वो बात कर रही है ना, फ्यूचर का सेंस है। और आपको मैंने बताया मस्ट को हम लोग चेंज करते हैं हैव टू, हैड टू या विल हैव टू में। ठीक है, तो विल हैव टू में आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, नताशा सेड, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, नताशा सेड के साथ आ जाएगा दैट
यहाँ पर आ जाएगा नताशा सेड दैट, और आई है, आई आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, नताशा के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा सी में, और विल हैव टू चेंज होगा क्योंकि पास्ट में है तो वुड हैव टू, ठीक है, वुड हैव टू। अब आगे आप एज इट इज यूज कर लोगे, वुड हैव टू गेट अप। अब टुमारो को कैसे यूज करोगे, वुड हैव टू गेट अप, और टुमारो की जगह पर क्या आ जाएगा, द नेक्स्ट डे, ठीक है, वुड हैव टू गेट अप द नेक्स्ट डे। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अगर फ्यूचर का सेंस आता है तो आपको मस्ट को चेंज करना होता है विल हैव टू, इसको चेंज करते हो आप विल हैव टू में, या फिर चेंज करते हो हैव टू में, या फिर अगर पास्ट में है तो हैड टू, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आप इसको चेंज करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नताशा सेड दैट शी वुड हैव टू गेट अप द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो यहाँ पर टुमारो का क्या आ जाएगा, द नेक्स्ट डे आ जाएगा, और इस तरह से आप चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके बेसिक कुछ रूल्स थे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे, कुछ अच्छे सेंटेंसेस थे जो मैंने पिक किए। अब इसके बाद थोड़ी सी आप एक्सरसाइज करोगे किस तरह से आपसे चीज़ें पूछी जा सकती है। देखो कुछ और चीज़ें उनको आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि ये चीज़ें भी एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि नीड नॉट या फिर यूज टू या वुड रैदर, हैड बेटर, या फिर ये है वुड बेटर दैट। अब ये या तो फिर टाइम क्लॉज हो और उसमें यूज हुआ हो व्हेन, व्हाइल या बिफोर। तो इन केसेस में भी आपको क्या नहीं करना होता है, इन केसेस में इन वर्ड्स को आप चेंज नहीं करते हो, ये कैसे रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। जैसे कि ही सेड आई यूज्ड टू गो स्कूल, जैसे कि मैंने आपको बताया था हैबिचुअल एक्शन होता है, जब भी हैबिचुअल एक्शन होगा तो आप उसको चेंज नहीं करोगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस, तो आप इसको चेंज नहीं करोगे, आप इसको बस यहाँ पर ही सेड दैट लगाओगे और आई को चेंज कर दोगे ही में, ठीक है। ही सेड दैट और आई को चेंज करोगे ही में, यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, और ये एज इट इज रहेगा, कुछ भी आपको इसमें चेंज नहीं करना है। ही सेड दैट ही यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका बिल्कुल एज इट इज हो जाएगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। ही सेड दैट ही, और इसको आप चेंज नहीं करोगे क्योंकि यूज टू आया है। मैंने बताया कि पास्ट को आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हो, लेकिन यहाँ पर जब कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे तो ये कैसे रहते हैं, रिमेन्स अनचेंज, इनको एज इट इज रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही सेड टू मी व्हाइल आई वाज सिंगिंग शी वाज सिंगिंग। अब तो ये देखो दो सेंटेंसेस हैं, टाइम क्लॉज है, जिस समय की बात हो रही है, और यहाँ पर व्हाइल, व्हेन या बिफोर में से कोई एक वर्ड भी यूज हुआ है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। ही सेड टू मी को आप क्या कर दोगे, ही टोल्ड मी, शी टोल्ड मी हो जाएगा, यहाँ ही टोल्ड मी है तो ही टोल्ड मी हो जाएगा, ही टोल्ड मी। अब आगे क्या हो जाएगा, व्हाइल ही वाज सिंगिंग, व्हाइल ही वाज सिंगिंग। अब यहाँ पर सी वाज सिंगिंग है तो सी वाज सिंगिंग को आप क्या करोगे, चेंज नहीं करोगे। वो ही सेड टू मी व्हाइल आई वाज सिंगिंग, तो यहाँ पर ही है तो वो क्या हो जाएगा, आई के लिए यूज हुआ है तो ही आ जाएगा, व्हाइल ही वाज सिंगिंग सी वाज सिंगिंग, ठीक है। थर्ड पर्सन है तो वो चेंज नहीं होगा। वॉज को आपको पास्ट परफेक्ट में नहीं लेके जाना है, पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। सेड टू मी की जगह टोल्ड मी हो जाएगा, और आगे दैट आकर के जो भी आपका रिस्पेक्टिव प्रोनाउन है, आपको बस प्रोनाउन चेंज करना है, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो मैंने आपके लिए एक ही जगह पे समअप किया है। नेक्स्ट देखो क्या है, सी सेड टू हर मदर फादर हैड लेफ्ट बिफोर शी रीच्ड। अब ये भी टाइम क्लॉज का सेंटेंस है और इसमें बिफोर का यूज हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज नहीं करोगे, ये एज इट इज रहेगा। सी सेड टू हर मदर, सी टोल्ड हर मदर दैट फादर हैड लेफ्ट बिफोर शी रीच्ड। तो यहाँ पर हैड ऑलरेडी भी पास्ट परफेक्ट में है तो उसको वैसे भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, और ऐसे भी आप चेंज नहीं करोगे। सी टोल्ड हर मदर दैट फादर हैड लेफ्ट बिफोर शी रीच्ड, ठीक है। तो ये कोई भी आपको इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। चलो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई तो इसके आगे एक और आप छोटा सा रूल है, इसको भी आप ध्यान रख लो। जो हैव टू है, जो आपका हैव टू है, या फिर अगर आपको कुड मिलता है तो ये जो कुड होता है इसको हम लोग चेंज करते हैं वॉज अलाउड में, ठीक है। कुड चेंज होता है वॉज अलाउड में, और जो ये हैव टू होता है, अगर आपको डायरेक्टली हैव टू मिल जाता है तो वो चेंज होता है वुड हैव टू, ठीक है। ये चेंज हो जाता है वुड हैव टू में। ये आपका कुछ चेंजेस हैं, इस तरह का भी कुछ एक क्वेश्चन में है। ये जनरली आपके ये कैसे चेंज होते हैं, ये वुड हैव टू या फिर विल हैव टू, ये चेंज होता है, ये नीड का चेंज होता है। अगर आपको नीड वर्ड यूज होता है तो इसको चेंज करते हैं हैव टू में या वुड हैव टू में, ठीक है। नीड अगर आपका यूज होता है वर्ड तो उसको हम लोग चेंज करते हैं हैव टू या विल हैव टू या वुड हैव टू में, ठीक है।
बहुत सारे रूल्स हैं और सभी आपको सीखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में हालांकि मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए इतने ज़्यादा डिफिकल्ट रूल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक वीडियो में क्योंकि चीज़ें सब कुछ समअप कर रहे हैं, तो इस वजह से इनको आप एक बार देख लो, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस पे आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे सी सेड नीड आई राइट ए लेटर, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड हो जाएगा, और क्योंकि मैंने बताया था वर्ब अगर पहले है तो आ जाएगा इफ, सी आस्क्ड इफ, और आई को क्या कन्वर्ट करोगे, सी। अब आगे जो वर्ब आएगी, क्योंकि नीड है तो आप क्या बोलोगे, नीड आई राइट ए लेटर, क्या मुझे लिखने की जरूरत है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, इफ सी हैड टू, ठीक है, इफ सी हैड टू राइट ए लेटर। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आपको नीड को किस में कन्वर्ट करना है, हैव टू या विल हैव टू या वुड हैव टू में, ठीक है। और पास्ट में आया तो वो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड इफ सी हैड टू राइट अ लेटर। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट में आ जाओगे, शी सेड इफ आई एम सेलेक्टेड आई नीड नॉट स्टडी फर्दर, अगर वो सेलेक्ट हो गया तो उसे स्टडी करने की जरूरत नहीं है, तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा, इसको भी आप चेंज करोगे, सी सेड इफ आई एम सेलेक्टेड को क्या कर दोगे, सी सेड दैट, और सेम एज इट इज आ जाएगा, इफ आई एम की जगह क्या हो जाएगा, इफ सी वॉज सेलेक्टेड। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां पर आप इसको ऐसे ही चेंज कर दोगे, इफ सी वॉज सेलेक्टेड, आगे क्या होने वाला है, इफ सी वॉज सेलेक्टेड आई नीड नॉट स्टडी फर्दर, तो नीड है या नीड नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, हैव में कन्वर्ट होगा, और क्योंकि पास्ट में है तो हैड में आ जाएगा, इफ सी वॉज सेलेक्टेड सी नीड नॉट की जगह पर क्या हो जाएगा, सी हैव नॉट टू या हैड नॉट टू, इसको आप पास्ट में कन्वर्ट करोगे, तो ये क्योंकि फर्दर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो इसमें विल का यूज करोगे, वुड नॉट हैव टू स्टडी फर्दर, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रही है, फ्यूचर भविष्य में उसको आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, सी सेड दैट इफ सी वॉज सेलेक्टेड सी वुड नॉट हैव टू स्टडी फर्दर, उसको फर्दर स्टडीज नहीं करनी पड़ेगी। ये कब होगा, जब वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग भी अगर सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको भी आगे भविष्य में पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, तो सेम चीज है यहाँ पर, सी सेड दैट इफ सी वॉज सेलेक्टेड सी वुड नॉट हैव टू स्टडी फर्दर, तो नीड को आप किस में कन्वर्ट करते हो, हैव टू या वुड हैव टू में, ठीक है। लास्ट सेंटेंस है, लास्ट आपका रूल का सेंटेंस है, When I was a student, I could not go home, तो could की जगह पर आपको क्या कन्वर्ट करते हो इसको, was allowed में, तो यहाँ पर क्या करोगे, she told me that, यहाँ पर said to है तो यहाँ पर हो जाएगा told, she told me that when she was a student, तो यहाँ पर we की जगह पर क्या आ जाएगा, she was a student, I could not go alone। देखो यहाँ पर क्योंकि when है और टाइम क्लॉज है तो आप इसको तो चेंज करोगे नहीं, पास्ट है तो पास्ट में ही रहेगा, she told me that when she was student, अब I की जगह पर आप क्या हो जाएगा, मुझे बता, C है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C ही रहेगा, यहाँ पर भी C आ जाएगा, I के लिए आ जाएगा C। could not go home, तो could not की जगह पर क्या हो जाएगा, was allowed, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, she was not allowed to go alone। बात समझ में आ रही है। ये कैसे हो जाएगा, she told me, यहाँ पर हो जाएगा she told me that when as it is आ जाएगा, when she was student, she और could आया है, could को आप कैसे यूज करते हो, was allowed में, तो हो जाएगा she was not allowed to go alone। चलो ये आपकी बहुत सारी बहुत भयानक तरीके के रूल्स थे, ये आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। बहुत सारे लोगों की एनर्जी डाउन हो गई होगी, तो थोड़ा सा आप एक मिनट के लिए क्या करो, थोड़ा सा आप आराम करो चीज़ों को। यहाँ पर मैं आगे की चीज़ें करता हूँ फटाफट आपके लिए। यहाँ पर कुछ एरर्स हैं जो आपसे पूछी जाएंगी कुछ इस तरह से। ये एरर्स किस पे बेस्ड हैं आपके लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए। तो ये एरर मैं करूँ या आप करोगे, आपको करने की थोड़ी भी अभी अगर कितने लोगों में ताकत बची है, इतने सारे रूल्स पढ़ने के बाद। बहुत ज़्यादा रूल्स थे, मेंस तक की चीज़ें कवर हो गई। असल में जो मेरे नोट्स थे जो मैंने बनाए थे अपने लिए, तो वो मेंस के अकॉर्डिंग ही मैंने बनाए थे। तो उसमें जितने भी एक्सेप्शंस थे वो सभी मैंने लिखे थे। तो सारे एक्सेप्शंस मुझे लगा कि आपको पढ़ा देना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया है। इस जगह पर इतने ज़्यादा रिक्वायर्ड रूल्स नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप चीज़ों को पढ़ लो, अपने नोट्स प्रॉपरली बना लो, उसके बाद जितनी आप एक्सरसाइज करोगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इस वजह से सारे के सारे रूल्स एक जगह पर पढ़ा दिए और हेल्पफुल होगा आपके लिए। लेकिन थोड़े से टाइम बाद आप जब एक्सरसाइजेस करोगे, सेम रूल्स आपको जब रिपीट होंगे, तब आपको मजा आएगा। ठीक है, कुछ रूल्स में आपको डाउट आ रहा होगा, कुछ में क्लैरिफाई करने की जरूरत होगी। दैट और व्हेन साथ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी साथ में नहीं आएगा। अगर कहीं पर गलती हो गई हो तो आप उसको चेक कर सकते हो। देखो वो दैट और व्हेन साथ में नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो अभी तो आप जवान हैं, तो अगर आप जवान हो तो हम भी जवान हैं। चलो तो फिर साथ में करते हैं, जवान जवान एक साथ क्या करेंगे,
एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलो तो एक्सरसाइज पे आ जाओ। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताना है क्या एरर है, डायरेक्टर है। यहाँ पर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स को नहीं देखोगे, फटाफट चलो आप स्टार्ट करो, ठीक है। द डायरेक्टर नोइंग ऑफ माई इंटरेस्ट। अब देखो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वर्ब में जो भी एरर है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा पहले आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वर्ब्स को देखना है। नोइंग ऑफ ये करेक्ट सेंटेंस है, इसमें आपको एरर नहीं ढूंढनी है, ठीक है। द डायरेक्टर नोइंग ऑफ माई इंटरेस्ट इन एनवायरमेंटल साइंस आस्क्ड मी दैट आई वुड लाइक टू द नेशनल सेमिनार। अब इसमें क्या करेक्शन होना चाहिए, द डायरेक्टर नोइंग ऑफ माई इंटरेस्ट इन एनवायरमेंटल साइंस आस्क्ड मी दैट आई वुड लाइक टू द नेशनल सेमिनार। अब देखो बच्चा, यहाँ पर चीजों को ऐसे समझो, आस्क्ड अगर आया है यानी कि क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क रहा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। उसकी जगह पे आपने आस्क्ड यूज किया है, तो आगे आप क्या बोलोगे, दैट आई वुड लाइक टू द नेशनल सेमिनार। अब ये बोल रहा है कि वो पसंद करेगा या नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो दैट हुआ है ना, ये रॉन्ग है। दैट की जगह पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इफ या वेदर। देखो ये रूल्स आपके मैंने इसीलिए बोला कि ये जो भी आप एरर देख रहे हो ये सारी की सारी किस पे बेस्ड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे बेस्ड है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को आपने जब समझा तो आपने समझा कि जब आस्क्ड आता है तो आस्क्ड के साथ या तो WH वर्ड आता है या फिर आपका इफ या वेदर आता है, लेकिन यहाँ पे दैट आ गया तो दैट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्शन क्या हो जाएगा, इफ या वेदर यहाँ पर यूज होना चाहिए। इस पार्ट में आपकी एरर है। बात समझ में आ गई, सभी को चीज समझ में आई, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ। माई फादर वॉन्टेड टू नो दैट आई हैड डन ऑल द वर्क असाइन टू मी। अब देखो यहाँ पर भी सेम चीज है, वॉन्टेड टू नो, जानना चाहते थे, तो जानना चाहते थे, वॉन्ट मैंने आपको बताया था जब भी आप ओके चलो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करते हो, जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करते हो तो वहां पर दो ही चीज आती हैं, या तो आप आस्क करते हो, वांट करते हो, वंडर करते हो। तो यहां पर अगर वांट आए मतलब जानना चाहते थे तो क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क होगा तो फिर से आप समझ गए कि दैट आई हैड डन ऑल द होमवर्क असाइन्ड टू मी। मतलब मेरे पिताजी जानना चाहते थे कि जो भी मुझे होमवर्क मिला है वो मैंने किया या नहीं किया। तो फिर से आप क्या कहोगे, दैट की जगह पे क्या आएगा, इफ या वेदर में से कुछ ही होना चाहिए। यहां पर दैट कैसा है, रॉन्ग है। इफ I had done all the homework, ठीक है। तो ये भी आपका if और that वाली एरर हो गई। नेक्स्ट देखो, the teacher being very angry with the pupils asked them why they had made a noise like this। क्योंकि टीचर जो था वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, गुस्सा हो गया था, किसके साथ, अपने पीपल्स साथ। तो asked them, उनसे पूछा, why they had made a noise like this। तो करेक्शन क्या होना चाहिए भाई, थर्ड सेंटेंस है आपके सामने, इसमें करेक्शन फटाफट सभी लोगों को आंसर करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करेक्शन होगा, a noise like that, बिल्कुल करेक्ट है दीपशिका, बहुत अच्छा, बहुत फास्ट आपने आंसर किया। दिस की जगह पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो दिस नहीं रह जाता है, वहां पर क्या आ जाता है, दैट आ जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइक दैट, बिल्कुल करेक्ट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे। इन हिज फेमस सोनेट मिल्टन सेज दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स में, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये एरर एग्जाम की एरर है, ये आपसे पूछा गया था। इसमें आपको बताना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए। चलो भाई, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। फिफ्थ क्वेश्चन का भी जिन लोगों ने कर लिया, फिफ्थ का आंसर करोगे। द गाइड टोल्ड अस दैट वेयर द आइलैंड वाज एंड वेंट ऑन नरेटिंग इट्स हिस्ट्री। तो यहां पर करेक्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है कुमार दिलचंद, बहुत करेक्ट आपने आंसर किया है। यहां पर फोर्थ क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, फोर्थ क्वेश्चन में आप कहोगे सर जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास है तो इस दैट की कोई जरूरत नहीं होती है। सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में तो आपको इस दैट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन इज फेमस सोनेट मिल्टन सेज दैट, नहीं, सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। सर्व्ड नहीं होगा बच्चा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में है, इसके अंदर में हम लोग एरर नहीं निकालते हैं। ये तो उसने जो बोला एज इट इज हमने बोल दिया, ठीक है। तो उसमें कोई भी गलती नहीं है। गलती कहां पर होगी, सेज के आगे दैट नहीं लगता है, सेज के आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आता है, दैट को हमें रिमूव करना है। इसी वजह से देखो ये जो एरर है ये कैसी है, डायरेक्ट स्पीच की एरर है। डायरेक्ट स्पीच में आपको पता होना चाहिए सेज के आगे दैट नहीं लगता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में आता है, ठीक है। तो ये भी चीज आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द गाइड टोल्ड अस दैट वेयर द आइलैंड वाज एंड वेंट ऑन नरेटिंग इट्स हिस्ट्री। तो यहाँ पे करेक्शन क्या होगा, गाइड ने क्या किया, हमें बताया दैट वेयर,
दैट वेयर होगा क्या? तो दैट वेयर नहीं होता है, उसने मुझे बताया दैट के साथ वेयर का यूज नहीं करते हैं, दैट आप यहाँ पे हटाओगे, सीधे से क्या आ जाएगा? वेयर आ जाएगा, ठीक है। द गाइड टोल्ड एस वेयर द आइलैंड वॉज एंड वेंट ऑन नरेटिंग इट्स हिस्ट्री। इट्स हिस्ट्री की जगह कुछ और करेक्शन करना चाहोगे? यहाँ पर इट को आप दैट में कन्वर्ट करते हो, लेकिन उसका पॉजेसिव बना हुआ है, तो इसको आप चेंज नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स हिस्ट्री करेक्ट रहेगा। आप यहाँ पर दैट और वेयर ये एक साथ हैं, बड़ी एरर है, इसको आप रिमूव करोगे, सिर्फ और सिर्फ दैट हटा दोगे, वेयर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट हिज ब्रदर डाइड जस्ट 2 months बिफोर। तो करेक्शन क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको करेक्ट करना है, इसको आपको आंसर करना है। यहाँ पर करेक्शन क्या होना चाहिए? चलो सभी लोग आंसर करोगे। ये क्वेश्चन नंबर है ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलो, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट हिज ब्रदर डाइड जस्ट 2 months बिफोर, इसमें आपको करेक्शन करना है, क्या होगा? यहाँ पर टोल्ड की जगह आस्क्ड करने की ऐसा जरूरत नहीं है, वो हमें बता रहा था कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, तो टोल्ड की जगह आस्क्ड नहीं, टोल्ड की जगह टोल्ड भी करेक्ट रहेगा, उसमें उतना चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब देखो बहुत सारे बच्चे इस एगो बिफोर को एगो में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो ये कैसी एरर है? ये ऐसी एरर है कि आपने अगर चीज़ों को ध्यान से नहीं समझा है तो, ठीक है, अगर आपने चीज़ों को ध्यान से नहीं समझा, ध्यान से नहीं पढ़ा हुआ है, तब आप इस तरह की एरर करोगे। अगर आपने चीज़ों को ध्यान से पढ़ा तो आप इस तरह की एरर नहीं करोगे। देखो भाई, यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, वो आप चीज़ को देखोगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। जो आपका एगो होता है वो कन्वर्ट होता है बिफोर में, जो आपका एगो होता है वो ही कन्वर्ट होता है बिफोर में, बिफोर आपका एगो में नहीं कन्वर्ट होता है। जो एगो होता है वो कन्वर्ट होता है बिफोर में। तो अगर बिफोर में वो कन्वर्ट हो गया है, अगर वो बिफोर में कन्वर्ट हो गया है, तो आप उसको वापस में एगो में कन्वर्ट करके तो और बड़ी एरर कर दोगे, और ज़्यादा बड़ी एरर करोगे। तो आप इस एगो के जो बिफोर में कन्वर्ट हुआ ये पार्ट करेक्ट है, इसमें एरर नहीं है। एरर किस पार्ट में है? आप ये समझो कि जो एगो होता है वो किस टेंस में होता है? एगो का यूज होता है पास्ट में। अगर एगो का यूज होता है पास्ट टेंस में और एगो से बन गया बिफोर, तो एगो कब रहा होगा? पास्ट में। तो पास्ट से क्या बनना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट आएगा, हिज ब्रदर डाइड नहीं होगा, हिज ब्रदर हैड डाइड होगा। बात समझ में आ रही है सभी को? यहां पर क्या होगा? हैड डाइड होना चाहिए। करेक्शन क्या होगा? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट हिज ब्रदर हैड डाइड। बात समझ में आ रही है? यहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? दैट हिज ब्रदर हैड डाइड जस्ट 2 months बिफोर। एगो को आपने कन्वर्ट किया बिफोर में, एगो होता है पास्ट में, तो एगो को जब बिफोर में कन्वर्ट करोगे तो पास्ट को भी पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तब जाकर के आपका आंसर आएगा। तो एगो को बिफोर, तो पास्ट को पास्ट परफेक्ट। यहां पर पास्ट टेंस मिला तो आप समझ गए कि यहां पर एरर है। यहां क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, हैड डाइड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो, अगर ये चीज आपको समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने आप पढ़ो उतने सेलेक्ट हो, बस यही मतलब है। आधे भाग जाएं, पूरे भाग जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है, बाकी लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। जितने पढ़ोगे उतने सेलेक्ट लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। माई फ्रेंड बीइंग इल सेंड टू हिज बॉस एन एप्लीकेशन एक्सप्लेनिंग वाई कुड ही नॉट गो टू द ऑफिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई कुड ही नहीं, वाई ही कुड। जो कुड है ये कैसा है? आपका सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, सब्जेक्ट से पहले आया तो एरर होगी, तो इसी पार्ट में आपकी एरर आ जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा? व्हेन मीना सेड दैट शी वाज कमिंग टू सी मी द नेक्स्ट डे आई वंडर्ड व्हाट प्रॉब्लम्स शी विल ब्रिंग। व्हाट प्रॉब्लम्स शी विल ब्रिंग, तो इसमें करेक्शन क्या होगा? व्हेन मीना सेड दैट शी वाज कमिंग टू सी मी द नेक्स्ट डे आई वंडर्ड व्हाट प्रॉब्लम्स शी विल ब्रिंग। तो यहाँ पर करेक्शन क्या होना चाहिए? व्हेन मीना सेड, जब मीना ने कहा, क्या कहा? दैट शी वॉज कमिंग टू सी मी, वो मुझे देखने आ रही है, द नेक्स्ट डे। तो अगर वो नेक्स्ट डे मेरे को देखने आ रही थी तो आई वंडर्ड, मैंने सोचा, व्हाट प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स शी विल ब्रिंग। तो यहाँ पर करेक्शन क्या हो जाएगा?
बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है। विल की जगह पे आपको इसको क्या करना पड़ेगा, वुड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा सेंस में है, पास्ट में है, सेड अगर लग चुका है तो विल नहीं यूज होगा, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, आई ऑफन विजिटेड हर एंड फाउंड माई सेल्फ क्वाइट पजल्ड टू सी द ड्रेडफुल पिक्चर्स विच सी हैड हंग ऑन द वॉल। ये सेंटेंस देखो नो एरर सेंटेंस है, इसको आप आराम से घर पे पढ़ना है, एक बार कुछ एरर मिले तो आपको बोलना है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओगे, आई सजेस्टेड दैट रागिनी शुड स्टे हेयर एट नाइट इफ शी गॉट लेट बट सी डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू माई सजेशन। यहाँ पे करेक्शन क्या होगा, आई सजेस्टेड दैट रागिनी शुड स्टे हेयर एट नाइट, तो स्टे हेयर की जगह पर क्या हो जाएगा, I suggested that रागिनी should stay, करेक्शन क्या होगा भाई, I suggested that रागिनी should stay here की जगह पर क्या हो जाना चाहिए, देयर, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टे देयर, वो बाद में बात कर रहा है, पास्ट में गया है, तो यहाँ पर नहीं वहां पर की बात होगा, वहां पर उसको जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई सजेस्टेड दैट रागिनी शुड स्टे देयर, उस समय की बात कर रहा है तो उस जगह पर स्टे देयर इफ शी गॉट। ठीक है, ओके चलो, तो ये चीज समझ में आई सभी को। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में देखोगे, ही आस्क्ड मी व्हाई हैड आई, तो यहाँ पर तो स्टार्टिंग में ही आपको समझ में आ गया व्हाई हैड आई है, व्हाई हैड आई जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी सब्जेक्ट से पहले आ गई है, तो क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद में ले आओगे, व्हाई आई हैड गॉन टू सिनेमा लेट एट नाइट इन स्पाइट ऑफ हिज क्लियर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, ही इन्फॉर्म मी दैट आवर कॉलेज वुड रिमेन क्लोज टुमारो, उसने क्या किया, हमें इन्फॉर्म किया है, किस बात की इन्फॉर्मेशन दी है, कि कॉलेज क्या रहेगा, बंद रहेगा, कब, टुमारो, तो इसको करेक्शन क्या करोगे आप, टुमारो की जगह पर क्या आ जाएगा, द नेक्स्ट डे, टुमारो की जगह पर क्या होगा, द नेक्स्ट डे की बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे। नेक्स्ट आपके क्या है, अब आपकी एक्सरसाइज है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है किसकी, एक एक करेक्ट आंसर की चेक करने की। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस से लेकर के सारे सेंटेंसेस आपके बनेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, विवेक सेड आई वांट टू टॉक टू तान्या। अब देखो यहाँ पर चीजें आपको समझनी है, कैसे अब आपको कन्वर्ट करना है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इस डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे आपको बनाओगे, कैसे आप करोगे। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर यहाँ पर है पास्ट, ठीक, तो सबसे पहले आप देखोगे सेड को सब जगह पे क्या टोल्ड में कन्वर्ट किया गया, तो टोल्ड में जहां पे एक ही जगह पे कन्वर्ट किया गया तो ये रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको पता है टोल्ड के साथ क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। सेकंड क्या है, विवेक ने बोला है सेड टू मी है, अब यहाँ पर उसने कुछ भी वो यूज नहीं किया था, तो यहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं क्या, तो आप कहोगे इसको थोड़ा सा रोक लेते हैं, बाकी चीजों को देखते हैं। विवेक सेड दैट, ये सेड दैट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब विवेक ने कहा है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ठीक है, वांटेड टू टॉक टू तान्या होगा, वांटेड दैट ही हैज नहीं हो जाएगा, ये तो फिर से प्रेजेंट में हो गया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, विवेक सेड, अब आई वांट है तो यहाँ पे ही आ गया, टू मी हम लोग कैसे लगा सकते हैं, सेड टू मी, ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, ये भी नहीं लगा सकते, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का सी आ जाएगा, थर्ड राइट हो जाएगा, विवेक सेड दैट ही वांटेड टू टॉक टू तान्या, करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट का सी पार्ट। सभी को बात समझ में आ गई। बेसिक क्वेश्चन है, कैसे करना है हम लोगों को, छोटी छोटी चीजें देखनी है, टेंस देखना है, वर्ब देखना है, जो करेक्शन किया गया वो कितना करेक्ट है, कहां पर गलती है, उन चीजों को आपको पकड़ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, यहां पर देखो जो बात कही गई है वो कैसी है, सेट द टीचर टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स से क्या बोला है, सेट द टीचर टू द स्टूडेंट्स अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये तो करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कभी भी गलती होती नहीं है। तो जिसने भी मूव्ड कर दिया वो रॉन्ग है, मूव्स करेक्ट है, यहां पे भी मूव्ड किया है तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब यहां पर आ जाएंगे, किसने कहा है, किससे, टीचर ने कहा है स्टूडेंट से, तो टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, यहां तक देखो सेंटेंस दोनों में कैसा है, सेम है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, दोनों में सेम है। अब वेदर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इफ या वेदर हम लोग कब लगाते हैं, जब हमें क्वेश्चन मार्क चाहिए होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, दैट वाला सेंटेंस करेक्ट होगा, सेकंड पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड आंसर हो जाएगा, बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो अब सभी लोगों को फटाफट आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 3 का आंसर क्या आना चाहिए, अब मैं वेट कर रहा हूँ।
सभी लोगों को फटाफट क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताना है भाई क्या होगा। चलो थर्ड क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा हूं, थर्ड का आंसर क्या आएगा, फटाफट सभी को आंसर करने हैं, वेट नहीं करना है बहुत ज्यादा। अर्जुन सेड व्हाट अ नाइस कार। थर्ड क्वेश्चन का आंसर 3 डॉट करके आपको आंसर लिखना है। थर्ड का आंसर क्या आएगा, अर्जुन, देखो यहां पर अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेम्ड तो आपका आना ही चाहिए, तो 3 जो है वो आंसर नहीं हो सकता। थर्ड का आंसर सी नहीं हो सकता, ठीक है, तो सी तो आपको हटाना पड़ेगा। सी आप हटाओगे क्योंकि अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो आप एक्सक्लेम्ड आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो अब फर्दर आप चेक करोगे तो यहां पर क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड, आगे क्या करोगे, दैट का यूज करोगे तो तीनों में दैट का यूज हुआ है। इट का यूज करोगे, कार के लिए यूज हो रहा है तो इट आ जाएगा, यहां पर भी इट आएगा। ये वाला पार्ट रॉन्ग हो गया, इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे। आगे तीनों में कंपेयर करते हुए चलेंगे, दैट दैट दैट, इट तीनों में है। अब क्योंकि ये पास्ट में है तो इज नहीं हो सकता, तो ये पार्ट और गलत हुआ। 2 पार्ट आपके पास हैं। अब देखो यहां पर ये जो नाइस कार था, ये नाइस इसमें गायब हो गया। नाइस अगर गायब हो गया तो ये कैसा हो गया, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट वॉज नाइस कार की जगह वेरी नाइस कार आप लगा सकते हो। एक्सक्लेमेशन जब भी आप हटाते हो तो वेरी जैसा वर्ड आप यूज कर सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। तो यहां पर अगर गुड बॉय तो ही वॉज अ वेरी गुड बॉय, तो वेरी जो है आप यूज कर सकते हो अपनी तरफ से। वेरी की वजह से आप इस सेंटेंस को रॉन्ग नहीं बोलोगे। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट पार्ट आएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ गई सभी को। चलो तो लास्ट पार्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओगे, फटाफट सभी को आंसर करने। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। आई सेड टू हिम व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम जापान, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर आया निश्चल, वेरी नाइस। फोर्थ क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। कुमार दिलचंद बिल्कुल करेक्ट आंसर आए आपके। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करना है आई सेड टू हिम। अब देखो क्वेश्चन में आगे आप यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क मिसिंग है, इसको आप क्वेश्चन मार्क बना लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क मिसिंग था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल विल यू कम बैक फ्रॉम जापान, क्वेश्चन में पूछ रहा है कब आओगे आप वापस जापान से, तो आई सेड टू को आप क्या कन्वर्ट करोगे, आस्क्ड। आस्क्ड के साथ देखो मैंने आपको बताया था, आस्क्ड के साथ टू नहीं लगता है, डायरेक्टली आप यूज करते हो आस्क्ड टू, ठीक है। तो आस्क्ड टू नहीं लगता है, आस्क्ड हिम आ जाता है, डायरेक्टली आप यूज करते हो आस्क्ड हिम, आस्क्ड टू नहीं, आस्क्ड हिम। तो यहाँ पर ये पार्ट तो एरर हो गई, बाकी तीनों में करेक्ट है, तो बाकी तीनों में आप आगे चलोगे। आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, ठीक है। व्हेन यूज हुआ, व्हेन यूज हुआ, व्हेन यूज हुआ, दोनों करेक्ट है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। हेल्पिंग वर्ब अगर आपकी पहले आ गई मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अब आप फर्स्ट और फोर्थ में चेक करोगे। व्हाई ही वुड कम की जगह पर यहाँ है केम। अब वुड क्या है, आपकी मॉडल है, तो केम नहीं आता इसके साथ, इसके साथ आता है कम। तो व्हाई वुड ही कम, व्हाई ही वुड कम बैक। बात समझ में आ गई। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाओ, मैं आपको फिर से 5 सेकंड का लगभग टाइम दे रहा हूं, फटाफट आपको फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर करना है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, विनीत सेड टू अ चाइल्ड कम हियर। विनीत ने क्या किया, चाइल्ड को बोला इधर आओ, उसने, विनीत ने ऑर्डर किया होगा। चलो तो हम लोग चेक करते हैं। विनीत ऑर्डर्ड, विनीत ऑर्डर्ड, विनीत ऑर्डर्ड, विनीत ऑर्डर्ड, चारों पार्ट सही चल रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अ चाइल्ड, चाइल्ड यहां तक भी करेक्ट है। तो आगे अब देखो टू आया। अब मैंने आपको बताया था इंपरेटिव सेंटेंसेस में आपका टू हेल्पिंग वर्ब आती है, कंजंक्शन जो यूज होता है वो टू आता है। तो कंजंक्शन यहाँ पर दैट आया, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस ये आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके आगे देखो, एक बात को आपको ऐसे समझना है, जैसे कि आप अगर किसी को अभी के लिए यहाँ पर बुला रहे हो, ठीक, अभी आपने क्या बोला कि बेटा यहाँ आओ, तो जब आप पास्ट में कभी किसी को बुलाओगे और आप ये बात किसी और, कोई और ये आपकी बात को बता रहा होगा, तो वो क्या बोलेगा, वो ये भी बोल सकता है कि उसने उसको बुलाया, या फिर उसने ये भी बोल सकता है उसने ऑर्डर किया उस बच्चे को। वहां के सेंस में जब आप बोलोगे, जब आप हेयर को कन्वर्ट करोगे देयर में, तो यहाँ हेयर तो चेंज होगा ही होगा, यहाँ पर देयर आना चाहिए था। अब जब देयर आएगा तो वो वहां पर बुलाया नहीं उस जगह पर। जैसे कि देखो, अगर मैं इस एक प्लेस को ए पार्ट को बोलूँ हेयर, ठीक है, और इस बी पार्ट को बोलूँ देयर, ठीक है, तो अगर इस पार्ट से इस पार्ट पे बच्चे को उसने बुलाया है, बी को बोला है कि इधर आओ, कम हेयर, तो वो जब आप इस बात को, अगर यहाँ पर किसी एक खड़े हुए व्यक्ति ने इस चीज को ऐसा बोला है, तो जो दूसरा व्यक्ति होगा ना, वो इसको क्या बोलेगा कि उसने एक बच्चे को वहां पर इस
हेयर का पास्ट में जब जाएगा तो ये देयर हो जाएगा, तो इस जगह पर जाने के लिए बोला है ना, तो कम नहीं हो जाएगा, इस जगह पर गो हो जाएगा, ठीक है। इस हेयर को जब आप पास्ट में कन्वर्ट करोगे, जब आप डायरेक्ट नरेशन में जाओगे, तो यहाँ पर इसके लिए क्या बोलोगे, देयर, तो यहाँ पर कम नहीं है, अब ये बच्चा यहाँ पर कम नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये जा रहा है, तो गो देयर हो जाता है। तो आप इसको क्या कन्वर्ट करोगे, देयर के लिए आप इसको कम हेयर या गो देयर करोगे, तो आप देयर करोगे तो कम हेयर ना हो करके ये हो जाएगा गो देयर। तो फिफ्थ का सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर होगा सी पार्ट। बात समझ में आ रही है? चलो सिक्स क्वेश्चन पे आ जाओगे। सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सिक्स क्वेश्चन का आंसर होगा अर्जुन सेड टू मी आई एम गोइंग टू माई हाउस नाउ। चलो सभी लोगों को आंसर करना है सिक्स क्वेश्चन का। सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अर्जुन सेड टू मी आई एम गोइंग टू माई हाउस नाउ। तो देखो बेसिक सी चीजें हैं, आपको फटाफट सभी को चेंजेस करने हैं। सिक्स क्वेश्चन का है, मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट सभी लोगों को आंसर आना चाहिए। देखो भाई अर्जुन है तो आप सेड टू को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, टोल्ड में, तो टोल्ड के साथ टू नहीं आता है, ये पार्ट तो रॉन्ग हो गया। टोल्ड मी यहाँ पर भी है, ठीक है। दैट आ गया, दैट के साथ आप आगे बढ़ोगे। ही वॉज, अब यहाँ पर देखो ही वॉज बीन क्यों आ गया, मैंने आपको बताया था बीन कब आएगा, पास्ट परफेक्ट में बीन आता है, वॉज बीन तो नहीं हो सकता, तो ये पार्ट कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड पार्ट ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है, तो थर्ड और फोर्थ में चलेंगे। ही वॉज गोइंग, आई एम गोइंग को ही वॉज गोइंग करेंगे, ही वॉज गॉन नहीं कर सकते, ये भी एरर हो जाएगा। थर्ड पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ही वॉज गोइंग टू हिज हाउस, और देन यहां पर आप चेक करोगे सभी में देन यूज हुआ है, तो एरर नहीं है, एरर आपकी जैसे थी वो आपने समझ ली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर सभी को करना है, फटाफट एक्सरसाइजेस के आपको आंसर करने हैं। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? द टीचर सेड स्टूडेंट्स आई शैल गिव यू अ टेस्ट इन इंग्लिश टुडे। आज मुझे आपको एक इंग्लिश में टेस्ट देना चाहिए। चलो मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोगों को मुझे भी एक टेस्ट देना चाहिए, तो आपका टेस्ट यही है आपके सामने। सेवेंथ क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए भाई? सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो देखो, टीचर सेड, टीचर ने कहा, किसको कहा? स्टूडेंट्स, तो टीचर सेड द स्टूडेंट्स होगा क्या? मैंने आपको बताया है सेड के बाद आपको अगर ऑब्जेक्ट लगाना है तो आप इसको सेड टू करोगे या फिर टोल्ड करोगे, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में टू नहीं आता है, लेकिन अगर आपका असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें टू आता है, या फिर आप इसको टोल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको एरर याद रखनी है, जितनी भी वर्ड्स जिनमें टू लगता है और जिनमें टू नहीं लगता है, इस पे बेस्ड बहुत अच्छी क्वेश्चन में एरर आपसे पूछी जा सकती है। जैसे रिक्वेस्टेड टू लग जाता है जबकि वहां पर टू नहीं यूज होता है, तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस पे आपको वर्ब्स अलग से बना करके रखनी है, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स होना चाहिए था, टू नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, टोल्ड कर दिया, टोल्ड कर सकते हैं, तो टोल्ड इस पे भी किया गया, इस पे भी किया गया, इसमें भी किया गया, तो यहाँ पर कैसा है, सेंटेंस करेक्ट है। टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट बिल्कुल करेक्ट है। ही वुड गिव देम, अब यहाँ पर क्या है, आई के साथ आया था सेल, तो आई के साथ सेल करेक्ट है, लेकिन ही के साथ शुड ये रॉन्ग है। आई के साथ आता है सेल और ही के साथ आता है विल, तो विल का पास्ट बनाओगे ही वुड होगा, यहाँ पर सेल को चेंज ही नहीं किया, आपको आंसर मिल गया। बी पार्ट आपका आंसर है, ये तीनों पार्ट रॉन्ग हो गए, सेकंड पार्ट आपका आंसर आ गया, सेकंड का बी पार्ट आपका आंसर हो गया। कई बच्चों ने पहले ही बोल दिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत करेक्ट आपके आंसर्स आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एट्थ क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। अंजू सेड टू मी विल यू कम होम इन द इवनिंग। अंजू ने क्या कहा? अंजू ने क्वेश्चन मार्क पूछा है आपसे कि क्या आप घर आओगे शाम में, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इसका आंसर करना है। एट्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई? एट्थ क्वेश्चन का आंसर करना है, आपके पास थोड़ा सा समय है, 10 सेकंड का अप्रॉक्स, फटाफट आंसर करोगे। चलो, अंजू सेड टू मी, अंजू ने पूछा मुझसे, क्या पूछा? आस्क्ड हो जाएगा सबसे पहली चीज, तो आज तक तो करेक्ट है। विल आया, विल हेल्पिंग वर्ब है, पहले आई, तो इफ या वेदर में से चूज करना है, तो दैट आएगा, रॉन्ग हो गया, इफ हो गया। अब इफ के बाद आपका यूज हुआ है यू, और यू किसके लिए यूज हुआ है? मी के लिए, तो मी के लिए आपको कन्वर्ट करोगे, उसने सामने वाले उसका कौन खड़ा है? मी खड़ा है, मी को आपने यू बोला है, तो यू के लिए आप क्या करोगे? सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो, आई आ जाएगा, तो आई देखो कहां पर है, ये तो रॉन्ग हो चुका है, आई यहां पर नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो फर्स्ट और फोर्थ ये दो पार्ट्स बचे। अर्जुन आस्क्ड मी इफ आई, अब देखो विल आया है, विल को आप किस में कन्वर्ट करते हो? सेल में कन्वर्ट करते हो, बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन अगर सेल नहीं मिल रहा है तो विल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सेल तो नहीं रहेगा, पास्ट है तो सेल नहीं रह सकता है, विल होना चाहिए था।
शुड अगर होता तो करेक्शन में मैं क्या करता, शुड वाले पार्ट को प्रेफरेंस देता, लेकिन यहाँ पर तो एरर हो गई टेंस की ही, ये तो प्रेजेंट में चला गया, तो ये तो रॉन्ग होगा। तो आप करेक्शन किसको करोगे, फर्स्ट पार्ट को आप करोगे और क्या बोलोगे, सी आस्क्ड मी इफ आई वुड कम होम इन द इवनिंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अर्जुन आस्क्ड मी इफ आई वुड कम होम इन द इवनिंग, करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इसका आंसर आना चाहिए। 8th पार्ट का आंसर सभी बच्चों का फर्स्ट पार्ट आया, ओके थोड़ा सा लेट हुआ है कोई बात नहीं, बट आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर करना है। आई सेड टू हिम डू नॉट स्मोक, तो करेक्शन क्या हो जाएगा, आई सेड टू हिम डू नॉट स्मोक, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डू नॉट स्मोक। करेक्ट आंसर क्या आएगा, अभी एडवाइस किया है, और क्या एडवाइस किया है, देखो अगर फॉरबिड होता तो बहुत इजीली नॉट हट जाता, लेकिन फॉरबिड नहीं आया, तो अब आप इसको कैसे करेक्ट करोगे, एडवाइज हिम किस चीज के लिए, स्मोक नहीं करने के लिए। डू नॉट, डू करेक्ट है क्या, आपका डू आना चाहिए क्या, डू नहीं आना चाहिए भाई, डू तो पहले ही गलत हो गया। अब टू नॉट स्मोक होगा या फिर नॉट टू स्मोक होगा, देखो स्मोकिंग भी नहीं होगा, ये भी पार्ट एरर हो गया, स्मोक है आईएनजी हम अपनी तरफ से थोड़ी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, नॉट टू स्मोक या टू नॉट स्मोक, तो आप कहोगे सर नॉट टू स्मोक होता है, टू नॉट स्मोक नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा, 9th का सी पार्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, इसका भी आंसर आपको करना है, फटाफट आंसर करना है 10th का। द मैनेजर सेड टू द पियोन लेट द विजिटर कम इन, मैनेजर ने क्या कहा है, मैनेजर, पहली चीज ये बताओ कि मैनेजर जो होगा वो पियून को क्या कहेगा, बात करेगा या उसको ऑर्डर करेगा। एक मैनेजर है और उसके सामने एक पियून है, तो वो क्या करेगा, उससे बात करेगा या फिर उसको ऑर्डर करेगा। तो आप बोलोगे सर ऑर्डर करना चाहिए, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ एरर हो, तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या इसमें कोई एरर है। तो आप बोलोगे सर टोल्ड सेड द पियून तो हो नहीं सकता, ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, टोल्ड द पियून हो गया, तो टोल्ड करेगा तो टू कम इन द विजिटर, ये भी कोई सेंस नहीं है, टू कम इन द विजिटर ऐसा कुछ नहीं होगा। टोल्ड द पियून दैट लेट द विजिटर कम इन, ये भी कुछ सेंस नहीं बन रहा है सर, जो ये आप बोलोगे सर ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, तीनों ही सेंस कोई नहीं बन रहा है, तो आप बोलोगे लास्ट पार्ट को चेक कर लेते हैं, द मैनेजर ऑर्डर्ड द पियून टू लेट द विजिटर कम इन, इसका सेंस भी बन रहा है और इसने करेक्ट आपकी वर्ब भी यूज करी है, तो आप क्या बोलोगे, द मैनेजर ऑर्डर्ड द पियून होना चाहिए और करेक्ट आंसर आ जाएगा लास्ट पार्ट। ठीक है, चलो 27 पे आ जाओगे, 27 का आंसर आपको देखना है क्या होना चाहिए, 27 का आंसर, 27 का आंसर क्या आएगा, रोहन एडवाइज्ड हिज यंगर ब्रदर टू वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, उसने बोला है हार्ड वर्क करो वरना फेल हो जाओगे, तो रोहन ने ये एडवाइस किया है किसको, अपने छोटे भाई को। ठीक है, तो अब इसमें देखो आपको क्या करना है भाई, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच है, आपको उसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, एडवाइस किया है तो वहाँ पर क्या होगा, टेल हो जाएगा, टोल्ड नहीं होता है, टोल्ड तो हम लोग चेंज करते हैं, सेड टू होगा, तो रोहन सेड टू हिज यंगर ब्रदर, रोहन सेड टू हिज यंगर ब्रदर, इसके आगे क्या होगा, हार्ड वर्क होगा या वर्क हार्ड होगा, तो आप बोलोगे सर जैसा क्वेश्चन में यूज हुआ वैसा ही होगा, चेंज कुछ भी नहीं होगा, तो हार्ड वर्क नहीं होगा, वर्क हार्ड हो जाएगा। ठीक, ये पार्ट गलत हो चुका है, 3 पार्ट में से ऊपर वाला पार्ट भी गलत हो गया, तो 2 पार्ट बचे। दैट का यूज कहाँ होगा, दैट तो यूज उसमें होता है, आपको तो कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट आपका आंसर आएगा। बात सभी को समझ में आ गई, सेकंड पार्ट में आंसर है, सभी को समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 12th क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट करना है। 12th क्वेश्चन तो जैसा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे सेम क्वेश्चन है। 12th का आंसर क्या होगा, 12th द ऑफिसर सेड टू हिज सर्वेंट, ऑफिसर ने अपने सर्वेंट को फिर से क्या कहेगा, देखो रिक्वेस्ट कभी नहीं करेगा, ऑफिसर कभी अपने सर्वेंट से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है, इसको आप देख के ही काट दो, ये आंसर कभी करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, द ऑफिसर ऑर्डर्ड, अब ऑर्डर्ड के साथ टू लगता है क्या, तो अब आप लोग बताओ भाई, ऑर्डर्ड के साथ क्या टू लगा सकते हैं, नहीं लगेगा, तो ऑर्डर्ड के साथ टू भी नहीं लगता है, तो ये भी पार्ट एरर हो गई। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोलोगे, द ऑफिसर ऑर्डर्ड, फिर से यहाँ पर टू मिल गया, तो अब आपका ऑप्शन एक ही बचेगा, कौन सा ऑप्शन है, सीधे से आपका आंसर हो गया सी पार्ट, आपको आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो अवे एंड लीव द ऑफिस एट वंस, उसने उसको ऑर्डर दिया है, क्या दिया है कि निकल जाओ यहाँ से और ऑफिस को तुरंत, एट वंस मतलब तुरंत,
उसी समय छोड़ दो। तो 12th का आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। चलो 13th पे आ जाओगे, 13th का आंसर आपको बताना है। 13th का आंसर क्या होगा, 13th का आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर है 13, इसका आंसर क्या होगा, He said what a beautiful weather it is। तो आपको बताना है उसने क्या बोला, what a beautiful weather it is। तो इसको आप क्या करोगे, एक्सक्लेम किया है उसने, कैसे, जॉय के साथ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो सिर्फ एक्सक्लेम्ड है, तो बिल्कुल करेक्ट है। एक्सक्लेम्ड टू मी, ऐसा कहीं कुछ दिया नहीं गया है, अपनी तरफ से तो ऐड करेंगे नहीं। ही एक्सक्लेम्ड दैट, यहाँ तक करेक्ट है। इट, अब देखो इज यहाँ पर यूज होगा क्या, तो नहीं, आप कहोगे इज नहीं यूज हो सकता है, पास्ट में आया है तो वॉज होना चाहिए। तो इट वॉज, अब यहाँ तक करेक्ट है। इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ ब्यूटीफुली हो गया, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। करेक्शन क्या हो जाएगा, 13th में आ जाएगा सी पार्ट। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन में आज का हम लोग करेंगे। लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको सभी को करना है। ब्रावो, वेल डन बॉयज, इसको आपको करना है, आंसर बताना है आपको कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखो इसमें क्या है, द कैप्टन, अब अपलॉडेड देखो सभी में है। मैं आपको ये चीज बता रहा था कि ये जो आपकी वर्ब है ये आपको क्वेश्चंस में मिलेगी, इसको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक से चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। अपलॉडेड देखो आपको चारों में मिल गई। अपलॉडेड इसके आगे क्या है, टू द बॉयज आ गया। अब आप बताओ क्या टू यूज होता है क्या, तो आप बोलोगे सर टू नहीं यूज होता है, अपलॉडेड वगैरह में डायरेक्ट बॉयज आता है, टू यूज नहीं होता है, एक पार्ट आपका हट गया। द कैप्टन अपलॉडेड द बॉयज, क्या कहते हुए अपलॉड किया, तो आप बोलोगे सेइंग, और सेइंग के साथ दैट आ रहा है तीनों में, तो सेइंग दैट। अब इसके बाद बॉयज के लिए बात हुआ है तो दे आना चाहिए, तो दे यहां पर आ रहा है, दे यहां पर आ रहा है, दे यहां पर आ रहा है। ठीक, अब यहां पर देखो वेल डन बॉयज, तो यहां पर अब आपको इसमें किसको कन्वर्ट करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है उसके पास्ट के अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना है। तो दैट दे डन वेल, तो ये तो आपका प्रेजेंट में है, ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। दैट दे डन वेल ये आंसर नहीं होगा। दे हैव डन वेल ये भी प्रेजेंट में आ गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट दे हैड डन वेल। ठीक है, दे डिड वेल ये भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सेंस नहीं आ रहा था, प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है। तो अगर ये प्रेजेंट में होता तो दे डिड वेल अगर होता तो ये भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि हमने सेइंग दैट क्या कहते हुए लिखा है, तो दे हैड डन वेल ये कहते हुए उसने अपलॉड किया, तो ये करेक्ट आंसर होगा। और करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी पार्ट। बात समझ में आ गई, सभी को चीज़ें समझ में आई। देखो थोड़ी सी क्लास ज़्यादा लेंदी हो गई, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स को पढ़ा, यहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में मैं वॉइस पढ़ाने की सोच रहा हूँ, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, क्या आप वॉइस पढ़ना चाहते हो, क्या वॉइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि इस टाइम पे एक दिन में वॉइस के सारे रूल्स को हम लोग एक जगह पे कवर कर लें, ये करेक्ट रहेगा या नहीं, इसके बारे में आपको सजेशंस देने हैं। आज की क्लास के बाद आपको कमेंट करना है कि नेक्स्ट क्लास में अगर मैं वॉइस पढ़ाने की सोच रहा हूँ तो वॉइस पढ़ाऊँ, या फिर आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस स्टार्ट करूँ और प्रैक्टिस सेशंस पे हम लोग पूरा फोकस करें। क्योंकि मैं सोच रहा था कि 2-3 और लेक्चर्स ले लेते हैं, जिनमें बेसिक जो भी एक्सरसाइजेस बची हुई हैं, जो भी टाइप्स बचे हुए हैं, उनको हम लोग कवर करें। ठीक है, तो वॉइस एक अच्छा है टाइप आपका टॉपिक है, उस पर भी एरर बहुत अच्छी बनती है। जैसे आज हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे भी कैसे एरर बनती है, जैसे दिस था, दैट था, देयर था, ये वर्ड्स यूज होते हैं और एरर बन जाती है। तो इसी तरह से वॉइस में भी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम लोगों को आई थिंक सीखना चाहिए एग्जाम से पहले। तो एक क्लास मैं उस पर ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के यस में आंसर आ रहे हैं, तो कुछ लेंदी नहीं हुई तो फिर ठीक है। अगर आपको कुछ लेंदी नहीं लगी तो मुझे बिल्कुल भी लेंदी नहीं लगी, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में कई बार होता है 5-5 घंटे तक हम लोग क्लास में पढ़ाते रहते हैं, बच्चों का इंटरेक्शन होता है, उससे एनर्जी मिलती रहती है। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि आपकी जो आवाज़ है मुझ तक नहीं आ पाती, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ और आपका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बट जब यस सर के आपके रिस्पॉन्सेज पढ़ता हूँ तो फिर से एनर्जी आ जाती है, फिर से ऐसा लगता है कि अभी तो बिल्कुल भी लेंदी नहीं हुई, अभी तो टाइम है और हम लोग और ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं और अच्छे से भी तैयारी अभी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा आपके पास टाइम है, आपको कभी ये नहीं सोचना होता है कि थोड़ा सा समय बचा है, 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं। आपके पास एक दिन भी जो होता है वो भी बहुत होता है। आप तैयार रहो, जितनी प्रिपरेशन हो सकती है उसके बारे में सोचो, नहीं हो सकती, क्या क्या छूट रहा है, क्या आप नहीं पढ़ पाए, इस चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना होता। हमेशा आपको लास्ट का 1 घंटा भी है तो भी आप ऑप्टिमिस्टिक रहो। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह पाए तब तो आप जंग हार गए समझो। अगर आप लड़ने से पहले ही सोचो कि अरे यार सामने वाला बहुत मजबूत है, मैं हार जाऊंगा, तब तो आप हार गए, फिर आपको लड़ने का भी कोई फायदा नहीं।
आपको पॉजिटिव बने रहना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी रखना है, कभी उसको नेगेटिव मत होने दो। थोड़ा सा टाइम भी बहुत होता है अगर आप उसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचने लगे कि अब इतने से समय में क्या हो पाएगा, तो फिर आप जंग हार जाओगे। तो करना क्या है, आपको बने रहना है, पॉजिटिव बने रहना है और साथ में बने रहना है। मैं चीज़ों को आपको कवर कराऊंगा, कम से कम लगभग 10 दिन मुझे ऐसा लगता है कि मिल जाएंगे हम लोगों को अच्छे से एक्सरसाइजेस पे वर्क करने के लिए। तो अभी मैं ये वॉइस का रूल आपको और कल की डेट पे कवर करा दूंगा, जो भी मेरे पास नोट्स हैं उनके थ्रू, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको वॉइस पे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको सम अप करके एक ही साथ कवर कराऊंगा, ताकि वो आपके लिए और बेनिफिशियल रहें, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, इसको हम लोग यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। प्रीपोजिशन पे क्लास बहुत जल्द बनेगी। प्रीपोजिशन पे क्लास हम लोग बहुत जल्दी ही करेंगे, प्रीपोजिशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से उसको मैं थोड़ा सा ले करके जल्दी नहीं करना चाह रहा हूँ, उसको आराम से एक अच्छी क्लास प्रिपेयर उसके लिए करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।